हम लोगों को बहुत कॉलेज चलता है, बहुत हम लोग सीएम कॉलेज में पहली बार किया वो क्या नाम है हाँ हाँ हमको मैं वहीं था, मेरे दिमाग खराब हो गया सारा उसका सिस्टम। हम यहाँ पर इतनी गलती हाँ नहीं चला तो वो हमको बात, क्योंकि मेरा मतलब अभी मारवाड़ी कॉलेज सब अभी नया चलता है, मारवाड़ी कॉलेज में प्रणाम सर, प्रणाम। मेरी आवाज़ पहुँच रही है? आपकी आवाज पहुंच रही है। प्रणाम 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 सर। के बाबू नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। SPSS से बेगूसराय। विदेश गए थे। सर अभी विदेश में लड़का का जैसे लिस्ट आता है, वो लिस्ट कॉलेज से हमारे पास जाता है, हम सिस्टम में रिपोर्ट कर देते हैं, जितने का लिस्ट आया उतना ही का एडमिशन सारा सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट ये होता है। जब रसीद पे ही एक अंडरटेकिंग का उसका ये रहता है, उसको मतलब हाँ वो सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया, उसके बाद उसको जो रिसिप्ट निकला वो रिसिप्ट और डॉक्यूमेंट लेके कॉलेज में वो सब अंडरटेकिंग। अगर उसमें कोई डॉक्यूमेंट अगर लगा उसमें ये लिखा है सीएम कॉलेज में हम जो करवाए थे पहले डॉक्यूमेंट जो प्राइमरी है तो करके उसके पास गया वहाँ एंट्री हो गई हाँ वो टीचर के पास गया। बहुत जगह ऐसा भी होता है कि वो अब कॉलेज कौन सा सिस्टम अडॉप्ट करे उस पर डिपेंड करता है। बहुत जगह हम लोग का ऐसा होता है, जैसे लिस्ट डिस्क्लोज हुआ तो स्टूडेंट पहले जी सर ये कर दिया और कॉलेज से वेरीफाई हो गया जो लिस्ट तो सर वो तो करना कब पड़ेगा सर वो चीज़, वो तो पूरा चेंज हो जाएगा प्रोसेस। कहीं कहीं ऐसा बहुत जगह ऐसा होता है कि हाँ, वो तो है सर। कर देते हैं एडमिशन होने के बाद तब वो वेरीफाई करते हैं। इससे नहीं हो पाएगा सर। जी सर। देखिए तो नॉटन का क्या रहा है, मुझे इसमें नॉटन लगता है पूरी तरह से इंस्टॉल नहीं हुआ है क्या? हम 100 रुपये के स्टाम्प पे एक एग्रीमेंट बना के साइन ले लेते हैं, हमारे 2 साल के लिए सब ऑर्डर मत इसमें पूछना है ठीक है कुछ होना है अच्छा। अब प्रदीप बाबू से बात चलिए अभी तो ज्यादा नहीं है, कितना एडमिशन होता होगा? जितनी बार एडमिशन होगा उतनी बार कौन ये 2 साल कौन 6,000 समझिए 6,000 5,000 इंटर वगैरह लेकर जी सर करने के लिए आप जैसे बोले हम जितना अपने आप भेज रहा है कहाँ IT लाइन में जाने का मतलब समझता है कि 50,000 वही चला गया बोला जा सकता है। कोई उसको डिस्टर्ब नहीं है। एग्रीमेंट 5 साल का क्यों नहीं इसमें यही था ना। हाँ हाँ आगे चल के अपने को यार ये नहीं करें, क्योंकि शायद ये प्रिंसिपल साहब को लगता है कि बहुत ही महीने की क्या करने वाले
फिर कोई दूसरे आएंगे, फिर मान लीजिए मेरी जगह कोई दूसरे सेक्रेटरी आएंगे, फिर जब सर की जगह कोई दूसरे युवा आएंगे, तो अपने अपने हिसाब से होता है। तो किया हुआ रहेगा तो हमारा हाँ, फिर वही उसमें जो है सो हम लोग रहें ना रहें, लेकिन ये एग्रीमेंट रहेगा तो अमेंडमेंट जो है सो कोई नहीं कर पाएंगे, कोई मतलब उसको उस पैसे को मिसयूज नहीं कर पाएंगे। इसमें आप 50 में आप थोड़ा दुला नहीं बोल दिया हम सर ये सिर्फ कह रहे हैं। बता दो हम जैसे सर हमको बोले हम अपने आप मतलब ये नहीं करेंगे सब बोले सब बात एकदम जो भी कितना स्टाफ घर रहता होगा? सर स्टाफ उसका 100 कम से मिनिमम 100 है। अभी भी रिक्रूटमेंट हम लोगों का चल रहा है। कई कॉलेज होगा। हाँ ये है कि और आप लोग को बात कर लीजिए, कितना देते हैं? किस टाइप का नॉलेज है उस पर डिपेंड करता है। नॉलेज तो बहुत अच्छा है, उसका एक्सेल वगैरह भी अच्छा है, हमारे यहाँ काम करता है। ये वर्ग जो है छात्रों को जानकारी देने एक बार हमसे 4 बजे से वर्ग होना है। हमको लेकिन लोकेशन पढ़ना ही होगा, लोकेशन पढ़ना होगा। सेक्शन होगा। तो डिपेंड अगर प्रोग्रामर है, प्रोग्रामर तो नहीं है। प्रोग्रामर है तो 20+ ही जाता है, उससे नीचे नहीं आता है। और अगर मतलब सिर्फ ये एक्सेल उक्सेल पे ये है एक्सेल है, बहुत रूल, हाँ। उसके अलावा वेबसाइट पर अपलोड करना हाँ, ये हाँ, करना वो है। उसका मतलब हम लोग नॉलेज देख के 10 से 15 के बीच में फिर बात करते हैं दूसरा काम शुरू करने का है। लेकिन ये है कि नहीं कि अब यहाँ अगर जितना जल्दी इम्प्रूव किया उतना सैलरी भी इम्प्रूव। तो प्रदीप जी के साथ 5 साल का एग्रीमेंट करवा दें। करवा दीजिए, करवा सकते हैं। हमारा ये कहना है सर इस 5 साल के पीछे कि हम आप वहाँ रहें कि नहीं रहें, जो भी आएंगे तो आसानी से नहीं बदलेंगे, नहीं तो अपने हिसाब से इनको तो जो लोग कहेंगे सो करना पड़ेगा। देखिए कॉलेज का 50 रुपया प्रॉपर्टी हुआ, वो 50 रुपया आपको कैसे करना है, वो हम कर लेंगे। करना है, वो प्रिंसिपल से बात कीजिए, वो लेकिन कॉलेज के 50 रुपया है। हाँ ठीक है, उसके बाद जानिए आप। वो हम उस हिसाब से हम एक जो है ना एक फीस का मद ही हम ऑनलाइन के नाम से कॉलेज के लिए ऑनलाइन के नाम से कर देते हैं, वो पैसा कॉलेज के। सर मैं बहुत क्लियर किया, अच्छा लगा हमको। 50 रुपया कॉलेज का, 50 रुपया में आपको प्रिंसिपल के साथ कॉन्टेक्ट हुआ कि सेक्रेटरी के साथ हुआ कि युवा के साथ हुआ, वो आप जाएंगे, वो आप जाएंगे, उससे हम लोगों को लेना। अच्छा हमसे और इनसे इसके लिए कोई समझ इनसे कोई कॉन्टेक्ट नहीं करने का कि हम सर बदलेगा। तो ठीक है, ठीक है, आप कर लीजिए। अब एग्रीमेंट एक बना के हम आपको कल नहीं होता तो कल जो कल परसों जो भी हम आपको एक बार दिखा देंगे, एक बार आप एक बार देख लीजिए। ठीक ठीक ऑफिस ऑटोमेशन क्या एडमिनिस्ट्रेशन को अगर ऑटोमेशन करें उसका भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, लेकिन उसका हम लोग जो है ना कस्टमाइज सॉफ्टवेयर डेवलप, हाँ, क्योंकि वो हम आपसे रिक्वायरमेंट लेंगे कि आप लोग कैसे कैसे उसको करते हैं, उसको हम लोग उस हिसाब से, क्योंकि होता क्या है ना थोड़ा सा सब जगह वैसे तरीका एडमिनिस्ट्रेशन के ऑटोमेशन में क्या सब है? उसमें हम लोगों के यहाँ उसमें तो सब कई सेक्शन एडमिशन एग्जामिनेशन अलग हो जाता है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन आता है। हाँ, जैसे जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो संचालन, एडमिनिस्ट्रेशन में आप लोग का क्या कुछ होगा अपना कि क्या क्या एडमिनिस्ट्रेशन, हम अगर ये लाइन का लेटर लिखते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन में की गवर्नेंस आप लोग का कुछ प्रोफाइल बताओ ना कि हम लोग ऑटोमेशन ये एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ एडमिनिस्ट्रेशन में तो हो गया कि जो वो तो जैसे कि आप मान लीजिए कहीं से आपका फंड आया, फंड का ये होगा, उस फंड का यूटिलाइज हुआ, किस कंपनी को पेमेंट किया है, क्या वो उससे कैश बुक ये सब सारा उससे जनरेट हो जाए, सब कुछ हो जाए, कुछ वो फाइनेंस। ई गवर्नेंस में भी मतलब ये होता है जैसे कि अब आपका अटेंडेंस सिस्टम है, आपका जो भी एकेडमिक का ये है, सारा कुछ उसमें आप जो है तो ये कर दीजिए, उसको एक सेंट्रलाइज ये कर दीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन एक सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर हो गया, उसमें आपका सब कुछ आ ये फाइल ट्रैकिंग वगैरह है, सब हाँ उसको सब कुछ, लेकिन उसको फिर उस हिसाब से आपको एडमिनिस्ट्रेशन को ऑनलाइन कर, आपको जितना ऑफलाइन में जितना स्टाफ के है उससे ज़्यादा स्टाफ आपको उसमें ये हम आपको स्टाफ, क्योंकि उसका क्या है कि हर एक चीज़ को एंट्री तो करना ही पड़ेगा, ऐसे आप रजिस्टर में एंट्री करते हैं
अगर रजिस्टर पे एंट्री किया तो कोई चीज़ मिलाना है, चार रजिस्टर निकाल के हमको मिलाना पड़ेगा। कला और तकनीक ज्ञान से लैस करना और सामान्य पर्यावरण का और हमें जो भी उसको हम ये कर दें कि उतनी कर दें, वो चीज़ मेन देखिए, जैसे सॉफ्टवेयर से फायदा एक ही चीज़ होता है ना, कोई रिपोर्टिंग जब हमको करना समराइज में रिपोर्ट करना हो तो वो हमको इजली और कभी भी जो है समझ जो होता है यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट उसके लिए सारी चीज़ आ जाती होगी अभी जो जैसे मान लिया कॉलेज आप लोगों के यहाँ आपके यहाँ जो UMIS जो डेवलप हुआ, आप उसका कुछ भी ना आप लोगों ने कॉलेज में भी सर ये करवाया है, इंस्टॉल करवाया है, उससे ये सब चीज़ नहीं पूछा अभी तो हम नहीं देखे हैं तो उतना। हर कॉलेज में कुछ दिन डाल दिया हाँ, वो तो क्या उसका तो साकार करने ताकि ठीक है सर, हम सच बात क्योंकि उसका एक्चुअली सर सच पूछे तो यूज मेरे हिसाब से रहता नहीं। हम लोग ऑनलाइन चलाते हैं ना, हम लोग देखते हैं कि हम लोगों का देखिए यूनिवर्सिटी का व्याप्त नेता की रिपोर्ट तैयार करना, वहाँ भी परेशानी होती है कॉलेज रिपोर्ट लेना हर चीज़ का, वो अगर सही ढंग से इफेक्टिवली व्याप्त संवाद वो तभी सब अब आप उसमें ERP चला गया कॉलेज का यूनिवर्सिटी का, आप नए ज्ञान इसे अर्जित कैसे लेंगे? संवाद स्थापित करने सबसे पहले वो ERP और नए विचारों मेरे हिसाब से अगर उसको मेंटेन नहीं किया है तो से इस क्योंकि कॉलेज में सच पूछिए तो कोई ललित दिक्कत नहीं। नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अभी तक फ्रेंचाइज स्पीकिंग हम लोग हैं कि आप वो ERP कोई भी कॉलेज जो है सो अभी तक खोल के भी नहीं देखा, उसका उसमें भी नहीं पता है, लिंक भी नहीं पता है क्या, बस एक यहाँ के रिसर्च से या नो ऑब्जेक्शन का मेल उनको देना था, उन्होंने नो मैं आप ऑब्जेक्शन सबके प्रति नतमस्तक इसके अलावा हूं। आज हम लोग ऑनलाइन चलाते हैं, हम लोगों को हर एक कॉलेज एक स्टाफ हम लोगों को रिपोर्ट करना पड़ता है कि कॉलेज से लाइन अप करता है, सभी हम नहीं तो नहीं होगा। उसको मेंटेन कर दिया जाए, उसके लिए एक सपोर्ट का जो है ना, अगर विंग दे दिया जाए, सपोर्ट का भी दे दिया जाए तो 100% बहुत अच्छा चलेगा, सब कुछ एक ट्रैक पे आ जाएगा। इसमें एक चीज़ है कि डाटा असल आप लोगों के साथ ही होता है, कॉलेज संलग्न है के लोग जानकार नहीं होते हैं, यूनिवर्सिटी के लोग जानकार नहीं होते हैं, डाटा कॉलेज के पास रहता नहीं है, जो क्लाउड में आपके पास है। अभी आपके पास यूनिवर्सिटी होता है तो सारा डाटा नहीं, हम लोग ये एग्रीमेंट में हम लोग देखे हैं, ये हम लोगों को मेंशन है कि नहीं, अगर आप हमको टर्मिनेट करें जो आपका डाटा है वो हम आपका नहीं, इसमें ये होना चाहिए था कि पेमेंट जो है ना, डाटा हर एडमिशन हो आप डाटा कॉलेज के हवाले वो तो बोलते नहीं, वो तो एक्चुअली हम लोग सिस्टम भी बना के देते हैं, आप खुद से भी चाहे एडमिशन रजिस्टर खुद से भी दे देते हैं, लेकिन हम लोग नहीं करते तो हम लोग पूरा बना के प्रॉपर बना के हम लोग जो है सो दे देते हैं, पूरा मतलब प्रॉपर उसको कॉलेज चाहे कॉलेज में इसमें खर्चा नहीं है, कॉलेज चाहे तो अपना एक क्लाउड रखे अपना कि आपका डाटा मिल गया उससे अपना स्टोर होगा। देखिए देने के लिए तो हम लोग सर्वर का भी हम लोग यूजर पासवर्ड दे दें कॉलेज ऐसा नहीं था, लेकिन हम लोग ये नहीं देते हैं कि अगर कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस हो गया या कोई गलती कर दिया हो तो वो तो फाइनल जगह है, वहाँ से डिलीट हो गया तो फिर हम लोग इसलिए हम लोग उसका एक्सेस नहीं, वो यूनिवर्सिटी के पास भी एक अपना क्लाउड रहना रखना चाहिए, यूनिवर्सिटी के पास भी अपना कि या यूनिवर्सिटी या कॉलेज के पास इसमें फर्क बहुत ज़्यादा नहीं है क्लाउड मतलब लेकिन स्पेस पे डिपेंड करता है। नहीं स्पेस ये कहना नहीं अच्छा स्पेस है 20-25 हज़ार में या फिर आपका मेंटेन तो यूनिवर्सिटी लेवल पे कितना होगा ज़्यादा मैं क्लाउड को आभासी मंच पर उपस्थित आमंत्रित कॉलेज को तथा सभी सम्मानित यूनिवर्सिटी पे जब भी आप सेंट्रलाइज गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। यूनिवर्सिटी और कॉलेज दोनों का सिंक्रोनाइज होना चाहिए, तब ना होगा। अगर मान लीजिए कॉलेज कोई चीज़ अपडेट करें
वो यूनिवर्सिटी के क्लाउड पे अपडेट करेगा। इसका मतलब कि कॉलेज का भी जो ये है यूनिवर्सिटी के क्लाउड पे, कॉलेज तो एक्चुअली यूनिवर्सिटी का ही एक पार्ट है। इसका मतलब ये है ना, उसको उस हिसाब से तब उसको बड़ा रूप देना पड़ेगा, उसके लिए बड़ा आप सभी विश्वविद्यालय के लिए सदैव समर्पित। आपको से यहाँ पे अभी IPSC के कॉर्डिनेटर नहीं जाएगा, आपका नंबर हम लेना चाहेंगे सर। एक्चुअली हम लोग कॉलेज में इसका मतलब नेटवर्क मतलब करवाते हैं, तो आपसे अभी तो रिसेंटली तो हम लोगों ने अभी इधर का करवाया, गया में कॉलेज AM कॉलेज, उसके बाद AMS कॉलेज बाग का करवाया। मिथिला यूनिवर्सिटी में सच पूछिए तो सर अभी किसी भी कॉलेज को हम अप्लाई कर रहे हैं, सूर्य की तरह अपने कॉन्टैक्ट तो सब करेगा कॉलेज में। तो हम लोग DB कॉलेज हो गया, CMJ कॉलेज हो गया, KVS कॉलेज हो गया, BSJ कॉलेज हो गया, RK कॉलेज हो गया, BM कॉलेज एका हो गया, JK कॉलेज हो गया, चंदौना का हम अभी नहीं कर रहे हैं, मारवाड़ी कॉलेज हो गया, सबका तो हम ही करते हैं। अभी एक ही बार सबका समिट लेकिन NAC के बताइए क्या कीजिए आप बैकडेटेड कर संजय जी बोलाइए। आप अपने मोबाइल का कैलेंडर का डेट जो है पीछे कर मोबाइल में आप जियो नहीं करके मोबाइल में आप क्या कीजिए मैनुअली हाँ कैलेंडर का जो है ना डेट मैनुअली चेंज करके बैकडेटेड करके उसके बाद फोटो खींचे, वो आपको उस पर जो लिखा है अभी उस टाइम में जियो टैग फोटो खिंचाओ, नहीं सॉरी फोटो खिंचाओ, हाँ उसको जियो टैग उसका किया जा सकता है। उस टाइम 17 में जैसे कुछ फोटो आया, जियो टैग लोगों को मालूम नहीं है। 17 में जो फोटो है उसका जियो टैग आपसे मांगेगा, NAC भी जो टैग आएगा जियो टैग फोटो किससे मांगेगा? उसका जो रेगुलेशन है, मिथिला विश्वविद्यालय चलिए उसका रेगुलेशन जियो टैग वाला आपको लगता है कोरोना काल में जहाँ देश और देश के सारे विश्वविद्यालयों हाँ, नया फॉर्मेट लाया और 19 में हुआ मिला IPR प्रोग्राम हुआ, क्या मिली जिनका विजन रहा तो है लेकिन जियो टैग प्रतिकुलपति सहित वो आज के डेट में कैमरा बैक करके नहीं खींच सकता। इसमें संयुक्त सेमिनार कॉन्फ्रेंस आपात कैसे सहयोग से हाँ, ये है कि उसको फिर जो है छात्रों को लाभ पहुंचाने में सफल हुआ। कोई ऐप वगैरह से उसको करने से आने लगने ऐप से तो आ जाता है, ऐप से उसको डेट वेट सब आ जाता है। जैसा हम सभी जानते हैं कि विद्यार्थियों के लिए सबसे आसान सबसे सुलभ आप लोग माध्यम इसमें क्या क्लासरूम टीचिंग होती है, लेकिन यदि क्लासरूम टीचिंग इन कारणों से लेकिन कॉलेज में एक्चुअली साथियों के साथ नहीं जाता है, क्योंकि कहीं पे भी हाँ, कोई एजेंसी करती है मैं समझता हूँ इस ग्रीन ऑडिट का एक्चुअली देखिए, ग्रीन ऑडिट एक्चुअली करेगी तो हम लोग का वन विभाग करेंगे, कोई एजेंसी कहाँ से करेगी, बात को आसानी कोई वन विभाग करती है। सारे जो है उसमें ये हुआ कि सारा जितना भी आपके यहाँ मतलब ये है उसका नाम भी होना चाहिए, उसका आज भी पुनः होना उसी चाहिए। कड़ी में विश्वविद्यालय फिर आगे की वही सेक्शन जो स्टेप ले रहा है। हाँ, कुछ सेक्शन सातवां क्राइटेरिया ऐसा है कि अगर थोड़ा सा कम खर्च में उसको सातवां क्राइटेरिया में ये ग्रेड दिया है। हाँ, सातवां कैटेगरी सोशल का जो ये है उसमें मतलब इसमें सिर्फ एक्सटेंशन का उसमें एक्चुअली सातवां होता सब कुछ, लेकिन उसका हम लोग कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते हैं। इसी अगर हम लोग क्या नहीं करते, कोई भी ये जो भी नेशनल ये है सब मनाते ही हैं, वही सब तो उसमें है कि वही सब है, लेकिन उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। जाहिर सी बात है मानव बड़ा अच्छा सर, एक चीज़ सोच का आयाम ये यूजी में जो है जैसे आप लोग यूजी में जो है वो कोर्स कोड में मानता है, वो आप लोग कहाँ डिसाइड लेता है कि कोर्स कोड तो और प्रोग्राम कोड तो आप लोग डिसाइड किए नहीं, महीना 2 महीने 4 महीने नहीं लगते। कोर्स कोड आप लोग डिसाइड है नहीं, डिफाइन है नहीं। इस पूरी व्यवस्था को
संचालित तो करने के डिफाइन ही लिए समझिए उनका ज्ञान किसी प्रोग्राम के अंदर में कोर्स कर रहा है एक सोच तो बनी कि उस टाइम पे तो सिलेबस चेंज ही नहीं हुआ पढ़ा कुछ पीजी में भी जो पीजी कॉलेज आप करते हैं वहाँ पर भी कोर्स को दिक्कत है नहीं पीजी में भी है क्योंकि पीजी में डिफाइन सीबीसीएस है ना सीबीसीएस में डिफाइन है उसमें भी उसका लिखा होगा क्या लिखा हुआ लेक्चर को रिकॉर्ड करने के देखिए नैक के हिसाब जहाँ तक हम लोग एक्सपीरियंस नैक कहता है कि जितना कोर्स का मतलब हो गया जितने पेपर कोर्स पीजी में आप लोगों का डिफाइन पीजी में हम जहाँ से साइकोलॉजी में सीएस पीजी साइकोलॉजी CC1 CC2 हाँ वही कोड ये हो हो गया गया। कोड हो गया आप इको में भी चले जाइए CC1 मिल जाएगा उसी के साथ नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे है क्या? फिजिकल कॉन्सेप्ट को लेकर के विश्वविद्यालय समझा? आगे आ रहा है एक तो कुछ सब्जेक्ट में जैसे बॉटनी में आइए हाँ प्रयोग सफल हो तो चीजें हमारे पास उतरे MBOT विश्वविद्यालय इस दशा में होगा MBOT कि अपना CC1 सेल्फ कंटेंट भी प्रिपेयर करे और उसको MBOT develop करे CC1 विद्यार्थी ये हो गया लेकिन यहाँ तो नहीं है आर्ट्स में नहीं तक है पहुंचाना आर्ट्स में डिस्कशन करना सब्जेक्ट में नहीं है उसको बनाए तो रखना वहाँ तो हो गया जैसे अब हम लोग यहाँ पर किए हैं तो इसको भी इसी पैटर्न पे हर स्टेट में ओपन MBOT है जैसे साइकोलॉजी है MPS हर स्टेट करके में ओपन यूनिवर्सिटी का उसको बनाया है। मोटो या उसका अप्रूवल वो लेना विद्यार्थी के द्वार तक से दो तीन चीज में हम लोग सामान्य स्कूल जैसे कि प्रक्रिया में एक अब जैसे अब आप इसको कीजिए जाना यूजी में पड़ता विद्यार्थी को कॉलेज जाना पड़ता है एक चीज देखिएगा कहीं पर यूजी की किसी कोर्स को में विश्वविद्यालय विद्यार्थी के ऑप्शनल दिया हुआ है यानी कि कंपलसरी नहीं है कि आप भर कि देंगे आज हाँ, सारे हाँ, विश्वविद्यालय हाँ, बोर्ड में आ गए हैं कोर्स को उसमें विद्यार्थियों के पास डिजिटल बोर्ड में आप स्थान पर ना भी हो कोर्स को तो आपके पास ये कहीं पे कोई सामग्री प्रिंसिपल से लेकर हायर पे वो तो वही तो करते हैं जहाँ पे जिसका नहीं मिलता तो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन पे हाँ, हाँ। लेटर पे वही करते हैं। कर दीजिए ये यूनिफॉर्म ये नहीं करता ये आप सुविधा इसमें है और उस सारी कोर्स सुविधा को के साथ ये सुविधा है कनेक्शन आप का जहाँ पे उपयोग पड़ जाता अपनी है आप जैसे एसीएस में कर रहे हैं चीजें जुड़ गई हैं वहाँ भी उसको पूरी तरह implement के कर दीजिए जहाँ कोर्स को जाहिर सी बात है अब होता क्या है ना कि इसको जब हम लोग ये करते हैं जब छात्र तक रिव्यू विश्वविद्यालय में स्वयं बन रहा है जब डाटा वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में जाएंगे ना उसमें कोई लेकिन वो दूसरे कॉलेज से है ना विद्यार्थी को लेकर नहीं बातचीत करना जीबीबी जो है दूसरे कॉलेज से नहीं कंपेयर कर रहा है एक्चुअली उसमें क्या है कि जब हम लोग कैरिकुलम में जाते हैं उसमें हम लोग ये कर देते हैं कि हम लोग जो है यूनिवर्सिटी का सिलेबस फॉलो करते हैं यूनिवर्सिटी हम लोग सिलेबस प्रोवाइड करते हैं और जब हम लोग कोर्स को यहाँ पे डिफाइन करते हैं तो वो कहता है यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन हमको दीजिए इसके बाद नहीं प्रॉब्लम तो है ही हम लोग भी सीएम कॉलेज में भी हम करता हूँ कि आप इस देश में पूरी तरह से सफल हो और विद्यार्थियों को ये शिक्षा उनके पास तक पहुँचाने का जो प्रयास है और एक जगह कोर्स कोड में गुणवत्ता के साथ कहीं पर और दिया मतलब हुआ जब है तक ये ऑप्शनल है प्रणाम कहीं सर। आप उसको जैसे अब नंबर ऑफ कोर्सेज क्या दें नंबर ऑफ कोर्सेज तो जैसे दिए ये में हो गया ये मैं ऐसे अब ये मैं आपके ऊपर फिर सब्सिडी हो गया कोर्सेज बढ़ाने के लिए तरीका ये है कि ऐसा नहीं कि सब्सिडी साइकोलॉजी सब्सिडी है ना तो सर धन्यवाद सर बीए ऑनरेबल में हो गया तो ऑनर्स में 8 पेपर हो गया साहब हाँ। प्रोफेसर एस.पी. सिंह फिर इसमें सब्सिडी 2 पेपर हो गया दो वाइस हाँ, चांसलर 2 पेपर हो गया प्रोफेसर डॉली सिन्हा फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में किसी कॉलेज में जनरल पास कोर्स की बात पास है रजिस्ट्रार साहब वो भी हो जाएगा पास कोर्स एसीडी साहब मुझे लगता है कि 100 नंबर का हाँ। तो सब्सिडी और पास कोर्स का एक ही सिलेबस होता है आज के इस कार्य हाँ? में ये 2 उभी रहेगा उन सबों हाँ? को उसको आप बढ़ा दीजिए अभिनंदन कोर्स स्वागत कोर्स इतना बढ़ाइएगा कि सब्सिडी 2 हो गया और पास कोर्स 2 हो जाएगा हमारे पास कोर्स की पढ़ाई 2 प्लस फाइनल ईयर में भी एक पेपर होगा विश्वविद्यालय को पास कोर्स 3 हो जाएगा जीएस जिसको नहीं जीएस अलग चीज और तीन हो गया। चिंता रहती है फिर जीएस का एक पेपर हो गया विद्यालय के विद्यार्थी ये अच्छे से अच्छे कोर्स हो गया एक को इसमें जोड़ दीजिए व्यक्तित्व के रूप में इसका फिर अब सब कुछ डिटेल मांग लेता है वो एक्सेल में जब कहता है ना उसका जो टेम्पलेट है ना ये अभी आपने शायद निकाला ना हाँ अपने फिर आप देखिए जब भी ऑनलाइन अपना प्रोग्राम क्लासेस का जो श्रृंखला प्रारंभ किया से रिलेटेड जब भी आपको कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए
सकारात्मक और निर्णायक भूमिका रही है। हाँ, वो लिंक वो तो हम लोग करते हैं आवश्यक है। ये चीज़ है। आप जैसे प्रोग्राम में आपको क्राइटेरिया 1 में है, प्रोग्राम ऑफ विद्यार्थी है, डिग्री पार्ट और विद्यार्थी है। सब जगह एक ही है। हम वो तो लिंक एक ही लिंक प्रोवाइड की। वो तो अभी तक कहिएगा कि प्रोग्राम और कोर्सेज का कोर्स का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप क्या दीजिएगा? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सिलेबस से सिलेबस दीजिए। सिलेबस से निकालेंगे नहीं, सिलेबस ही प्रोवाइड कीजिए। सिलेबस ही प्रोवाइड और ज़्यादा उसका एनालिसिस भी करना है। टीचिंग उसको आधे अगर वो कॉलेज से प्रिंसिपल के इसको काउंटर साइन मतलब नहीं रह जाता है। अगर कोई करेंगे ऑनर्स में सभी विषयों में हाँ, पास फिर हो गए, एक्स्ट्रा साहब उसका कर देते हैं इसमें वो टिकट वगैरह नहीं क्वालिफाई कर सके तो उनका जो ठेकेदार हो जाता है। इस दृष्टिकोण से यह विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इसकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो आप चाहिएगा ना यहाँ पे क्लासेस होते नहीं है, चलो थोड़ा ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की गई है। यह उनके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है विश्वविद्यालय के द्वारा। फील्ड वर्क वगैरह पूरी स्क्रीन को वो तो इसमें नहीं जाता है कॉलेज में क्योंकि सिलेबस में है ही विषय नहीं ऐसा है पीजी में ज्ञान से न केवल आप परीक्षा की सफलता को निश्चित कर पाते हैं, बल्कि इसका ज्ञान सभी छात्रों के लिए जो भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इच्छा करते हैं और ऐसा सपोज किया जाता है कि किसी ग्रेजुएट हैं तो कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फेस करेंगे, उन सभी जगहों में इस विषय की बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। इनके ज्ञान से वो चीज़ केवल हम महत्वपूर्ण एग्जाम को पास करते हैं, वो चीज़ का ज्ञान हमारे दैनिक जीवन में हमारे ज्ञान को अभिवृद्धि करता है फॉर्म बनाया है और उसके आधार पर हम अपने जीवन शैली को अच्छा से अच्छा कर सकते हैं। पर्यावरण का ज्ञान और सामान्य ज्ञान हमारी संस्कृति, हमारी हिस्ट्री, हमारे ज्योग्राफी के बारे में परिचित कराता है और हमें संपूर्ण नागरिक बनने की ओर प्रेरित करता है। तो इस तरह से यह विषय का महत्व है और इस विषय को समझने के लिए काफी ज्ञान आप ऐसे साइड का पैटर्न चेंज करें एक जून से चेंज करें अभी जो मतलब 1 जून के बाद जो एक सबमिट करेगा IIQ उसका जो है विद्यार्थियों के लिए बहुत ही होगा और इसमें तमाम जो और कर्मी हैं एक्चुअली हाँ नैक का थोड़ा सा मतलब ये है लोकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है अब आप एक सीधा सी बात है आप कर्नाटका और कुटोना में जो है सो आप अंतर नहीं कीजिएगा तो कैसे हो। हाँ पहले वाला सिस्टम था कि थोड़ा हाँ पहले बात था कि ये था अब आप कहिएगा कि यहाँ सीएम कॉलेज में सुना है कोई एजेंसी सीएम कॉलेज में जो अच्छा अभी उन्होंने इसी साल की आवाज़ नहीं आती है। हाँ पता चला है हमको कि उन्होंने ये किया कौन लोग आप लोग कैसा है ट्राई सर आपकी आवाज़ नहीं आती है। सर अब आवाज़ आ रही है? कह नहीं सकते ये हम सुने हैं कि मतलब यहाँ पे मतलब बोले हैं गुणवत्ता के रूप में मैं प्रखर विद्वान ये हम सुने हैं कि और रचनात्मक संवेदन को अपना नैतिक दायित्व समझने वाले समाज विज्ञान पूर्व ये संकायाध्यक्ष बात तो करीब 8-10 वीरमणि प्रसाद सोनी को आमंत्रित करता हूँ। वे हमारे साथ जुड़े। वापस आया नहीं क्वालिफाई नहीं हाँ वही क्वालिफाई कर वो प्रेशर में किया गया वो तो यूनिवर्सिटी से गया कि 15 दिन में आप जमा यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी को राजभवन से आएगा जो यूनिवर्सिटी जो है कॉलेज को 15 दिन में कहाँ से नए बहुत अच्छा कुछ चीज़ें ऐसी हैं उसमें IT हम पे कर लेते ठीक
आप ही के वही हाँ, हाँ, इसके हाँ, हाँ। पसंद नहीं हाँ, आता हाँ। तो सब वहीं से आए ठीक है सर। ठीक ठीक और शत्रुघ्न जी जी सर क्या हाल है ठीक है सर सिर्फ हम ही को ना जानते हैं सर सब जानता है उसका चेहरा पहचाना हुआ लग रहा है लेकिन परिचय नहीं है जी ये है राकेश कुमार रोशन फिजिक्स में और शिक्षक प्रतिनिधि इस बार चुने हैं ये जी डॉक्टर रामनंदन राय है हिंदी में और ये प्रोफेसर जीवत सर राम आपकी यादव आवाज़ बहुत कॉमर्स कम आ रही है। प्रभारी प्रधानाचार्य पूर्व और पूर्व वर्ष आउट गोइंग बस जी और ये रवि भूषण कुमार चतुर्वेदी हैं बॉटनी में माननीय सचिव महोदय अभी तो हम लोग तो मीटिंग में किए नहीं हैं जो कुछ है प्रक्रिया में यहाँ जो उपस्थित कोई बुलाया है, आप सबों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत और आभार। मुलाकात हुई है जिला विश्वविद्यालय के ये आप यहाँ आई टी का वो एडमिशन होगा ऑनलाइन बना। अच्छा पत्र है आरंभ जबकि वहाँ पर देखेंगे नहीं मंदिर पढ़ाई सर बोले कि दिवस में है विराज है ये आए हैं हम बच्चे पास भी होना जरूरी है जी जिला विश्वविद्यालय के द्वारा टाइम थोड़ा सा से मांग लेते हैं पहले जो वो थे ना पढ़ाई सेक्रेटरी जो प्रारंभ काम हुए किया हैं जी वह बहुत 90s में 91 92 2008 में हुआ था। उस टाइम में प्रिंसिपल थे जो जैसे ढलान होता है बगल में है कि नहीं उनसे भी अच्छा परिचय था रमाकांत जी के यहाँ तो खैर घरे आनंद था जब यहाँ बिजी हो गए तो फिर जाना पड़ा जी फिर शाम में क्या करके और डेली तो नहीं 2-4 वर्ष चलेगा तो शाम में बैठता हमके यहाँ वो चना और पूजा यहाँ पर उन्हें गाँव बाकी गया हुए हैं वहाँ सर क्या था आपके यहाँ गए हुए हैं लालू जी आए थे उसमें गए थे परिभाषा है एजुकेशन हम लोग सोशलाइजेशन ऑफ द यंगर अच्छा सोशलाइजेशन ऑफ द यंगर इसी घर से सब लोग निकल के बाहर थे और संख्या बढ़ने के बाद कहने का मतलब इस मामले में आज हम लोग बहुत सारी वर्तमान मामले युग दादा ठीक था वो जी अच्छा अच्छा जी वहाँ से पाती भाई हुए उनके भाई चचेरे भाई मेरे और चचा सब उसी घर से निकल के वह बनाए अपना अपने परिवार तो मेरे अपने भाइयों में भी अलग अलग जी, जी। हमको मिला वो तो डी मिल गया अलग अलग डी मिल गया परिभाषा में सबसे बड़ा आंदोलन हमारे मिल गया। आपको बुलाया पूर्व पीढ़ी के पास। जब तक पूर्व पीढ़ी विष्णुदेव जी भी आपके जी हैं समाजीकरण नहीं करेगा तब तक युवा पीढ़ी क्या है वहाँ पर कुछ बताइए शरीर में क्या परेशानी दिक्कत बताएंगे सर ज्यादा व्यवस्था में तमाम चीज़ का पूर्ण या पता है ये नहीं क्या किया गया पूरी यार जान में कितना आमदनी आया सब कुछ बैंक खाली हो जाता है आग्रह प्रिंसिपल जाते जाते बैंक युवा अधिक से अधिक का आनंद लें। 2017 पूरी जानकारी मेरे पास है 2017 से उसमें इम्प्रूवमेंट लाया है। वो चीज़ ये जो दो ही जिला का रिकॉर्ड है उससे पहले का नहीं देख सकते हैं हाँ उससे पहले रामतारा हो गई बनाया जा रहा राम है मंदिर उस समय में वो का भी हो हमने देखा है 3-4 साल का कुछ तो आइडिया लिए है 3-4 साल 5 साल का ही कुछ महोदय के आदेश होने के लगते प्रारंभ किया है छात्रों देखिए हमारा प्रयास होगा आप सही ढंग से विद्यालय की पहल को हर लाभ में अदरवाइज कोई स्वार्थ नहीं है कार्यक्रम का जो लक्ष्य क्योंकि वो संस्था एक तरह से
सारे लोग तो अपने ही हैं। धन्यवाद जी, सर। जी। कार्यक्रम की अध्यक्ष में मैं वनस्पति विज्ञान के प्रकांड ये साहब का बहुत बड़ा योगदान है। उत्तम ज्ञान व विचारों के उनका नामो निशान भी सांस्कृतिक भवन भी कर दिया। पूर्व विकास पदाधिकारी अवकाश प्राप्त बात क्या है कि इस कार्यक्रम की मौलिक हमारा जो अपना अनुभव है जो कॉलेज में आया है, वहाँ से बहुत थोड़ा सा दिक्कत हुआ, लेकिन रास्ते पर आ गया जो कुछ टीचर भी नहीं चाहते हैं कि हमको पैसा मिले। क्या उनका मतलब नहीं होता है एडमिनिस्ट्रेशन से मिलेगा ₹0 मिलेगा के बाद बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। दूसरा चीज़ है क्या हर जगह की नॉन टीचिंग और टीचिंग का जो डिवीजन है ना, और ऑनलाइन माध्यम वहाँ प्रॉब्लम है। वहाँ पे कि हमारे 3500 रुपया सपोज झारखंड तो टीचर को 35,000 उसको सर्वप्रथम मैं माननीय कुलपति को ऑनलाइन ऑफलाइन फर्स्ट ग्रेड हार्दिक सैलरी का स्ट्रक्चर आप देखिए, इस कार्यक्रम की वो एफिलिएटेड हो, प्राइवेट हो, सरकारी हो, गैर सरकारी या फिर कॉर्पोरेट हो, इंडस्ट्री हो, एक ऑफिसर और साथ ही इस कार्यक्रम में दुगुना काम करता है। दुगुना से अपने दिल से धन्यवाद देता हूँ इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम तो आप मनोबल को बढ़ा सकते हैं। और वर्ग के लिए आप सभी को यह याद और कैंसर टीचर का जीवी निर्णय किया विज्ञान जाता है। स्नातक के छात्रों के लिए भी लॉफुली इस विषय पिछले जीवी में जो के निर्णय लिए किसी महाविद्यालय को अलग प्रिंसिपल साहब आए जमा होगा छात्रों को ये जो गलत हुआ है उन लोगों को भी जुड़ना होना चाहिए। और दिन से स्ट्रगल शुरू पहले हम लोग के कॉलेज में सब ये अंतर नहीं था टीचिंग और नॉन टीचिंग का ये डिफरेंस, ये बस यही 6 महीने में इसी बातों को ध्यान में रखकर अभी बहुत लोगों पर चर्चा है कि ये प्रिंसिपल का एक्सटेंशन होने जा रहा है। 2 वर्षों से कहाँ से होता है? कार्यक्रम में विश्वविद्यालय से है आया और यही तो काम कर रहा है। जो रिटायर कर लिया अपना तो ऑनलाइन सभी हमको नहीं लगता है मुझे भी चर्चा है। ऐसे पहले हुआ है कोई ऐसे? किसी एफिलिएटेड कॉलेज में नहीं हुआ है, किसी पेंशनमेंट कॉलेज में नहीं हुआ है। कहीं नहीं साथ ही साथ अभी आपने वो बोलते हैं माननीय 6 महीने कुलपति महोदय ने सूचना ये सब हमारे नॉलेज में नहीं आया है। इस चीज़ को गौर नहीं किया, लेकिन आपने देखा कि माननीय कुलपति हमारे जानना है और इस तरह की नई व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के उपाय हमेशा करते हैं। उन्होंने अभी भारत में नहीं है, यूनिवर्सिटी में दे रहा है। इसमें आप लोगों का सैलरी फीस है। नारायण जिला विश्वविद्यालय में यूनिवर्सिटी। डिजिटल स्कूल तैयार डिजिटल लाइब्रेरी बने अब वो या तो सेक्रेटरी लोग मत ही हों उसको दे और रहे हैं, बच्चे उसको अपने हिसाब से अपने समय के हिसाब से उसमें सहायक बनाता है और देखने के लिए सारे वर्ग के साथ अपने साथ इसके बाद आने वाले समय में फिर नई सहायक प्राध्यापक नॉन PhD हमारे बिहार के पूरा विश्वास है कि छात्र उसके बाद प्रधान लिपिक अकाउंटेंट 1500 सहयोग प्राप्त और UBC 7,500 हम देखिए 7 और वहाँ 21 है ठीक है यही होता ही है। जो हर एक उसके बाद LDC 7,100 क्वालिफाइंग है 5,700 है, इसलिए लोग इसे हल्के मन से पढ़ते हैं, जस्ट पास कर देते हैं। लेकिन यह नहीं समझ पाते हैं यह जो कोर्स डिजाइन किया गया है इसमें वह जो ग्रेजुएट हो PF भी जाते हैं कटेगा। तो जीवन में आप आगे लोग PF वगैरह करते हैं? रियल लाइफ को लीड करना चाहते हैं, नहीं PF नहीं डिजाइन किया गया है और PF करके थोड़ा ऐसा कि जनरल अकाउंट है। सारे सेंट्रल बैंक में और जनरल अकाउंट जो यूनिवर्सिटी में नहीं है वही वो कटता है इसका जो है और करते दो जो शिक्षक जो महाविद्यालय से लिए गए हैं बनाने के लिए सारे आस्पेक्ट्स को सारे टॉपिक को अच्छे अच्छे
डिजाइन करके पेश किया है। और ये अगर सभी बच्चे अगर कर लें तो पास करना तो अलग बात है। एक टीचर का क्या होगा उसका प्लस टू एनवायरमेंटल साइंस के बारे में इतनी ज्ञान हो जाएगा आज के लोगों के लिए आवश्यक। और अगर बच्चे इसमें जुड़ के फायदा उठाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन दुख इस बात का है और छात्रों की संख्या नहीं आ पाई। और मुझे इस बात का दुख है कि बच्चों को इस फायदे को पहुँचाना और उसमें क्लास में जुड़े इनके साथ लगे पेंशन करने के अनुसार वेतन का पेंशन भी है इसका काम होता है। इसके क्लास के बारे में उसका फायदा हम लोग शिक्षकगण विश्वविद्यालय के शिक्षक शिक्षक एक काम होता है बच्चों को ये लेटर सर यूनिवर्सिटी ने जारी किया था 2019 में। अच्छा मौका वो आप सेक्रेटरी एक साथ और इस रेगुलर जीवन की और इसमें सभी क्या करना है सर लॉ फुल बोलता है सर वही कर दिया शिक्षक जो बताते हैं बच्चे क्लास समय लगा लेकिन वहाँ हुआ ना जवाब पा सकते हैं वही कर दिया। लेकिन इसकी लिमिटेशन सिर्फ 100 विद्यार्थियों को प्रैक्टिस के साथ जाने का एप्लीकेशन है। परंतु साथ ही हम लोग प्रयासरत हैं कि साथ साथ ये हो पाएगा बच्चे समानुपाती का मतलब है कि तय है 100 रुपया 70 रुपया आमदनी है। इसमें सर सबों का एक ही जैसा होगा या इंडिविजुअली सबका तय होगा? मान लीजिए कुछ लोग 85 में, इस तरह के कुछ लोग 86 में, कुछ लोग 88 में, कुछ लोग 90 में, कुछ 92 में। 2006 में करने की फिक्स होगा। जब फिक्स किया वहाँ पर 0 हो जाएगा, वहाँ 3% बनाया गया है सामान्य रूप से एप्लीकेशन नहीं है। अभी तक तो आपको नहीं लाया बनाया टाइम किया और स्पेंड किया हम लोगों का सर जितने भी टीचर हैं सर सारे लोगों का सहयोग आपके साथ है सर। जो आप कर रहे हैं हम लोगों को पूरी मान इसमें कहीं से ही नहीं है। 70% मिलेगा। अनुमान में कितना इनकम आता है? माननीय कुलपति महोदय, अनुमान निकल गया। कुलपति महोदया, हमारे डीजी साहब और आईटी कार्यक्रम जो बना मार्च में हिसाब हुआ सम्मानित शिक्षक वर्ष में कितना आमदनी आया एवं अन्य अप्रैल में सहभागी जुड़े हुए हैं। और सबसे या अच्छी बात अधिक है कि पेमेंट हो हमारे गया है तो अगले महीने से के साहू साहब भी जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं CCDC साहब को बधाई देता हूँ कि आप विश्वविद्यालय की गतिशीलता बनाए रखने के लिए इस तरह का कार्यक्रम फिर से मॉडरेट किया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदया कोशिश रहेगा वहाँ बताओ इस तरह के कार्यक्रम को प्राथमिकता देती रही हैं और उनके निर्देशन में हम लोग इस तरह का कार्यक्रम करते रहे हैं। और इससे ललित नारायण प्रसाद विश्वविद्यालय ही नहीं बल्कि अन्य विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं भी लाभान्वित हुए हैं, क्योंकि ओपन फोरम पे इस तरह के रिसोर्स पर्सन का जो सर के बाद से स्टडी मटेरियल्स है या फिर इसके द्वारा जो व्याख्यान दिया जाता है उससे केवल हमारे विश्वविद्यालय में जो छात्र हैं वही नहीं जुड़ते बल्कि अन्य विश्वविद्यालय के छात्र भी जुड़ते हैं और लाभान्वित होते हैं। खास करके अब है कि
शिक्षक प्रतिनिधि तो कुछ बोलता ही नहीं, जनरल साइंस प्रिंसिपल से किया जा रहा है पाठ्यक्रम के लिए नहीं है। बल्कि अन्य एडॉल कमेटी में एडॉल तो है नहीं। नामप्रद है जी। कि वो इस तरह के कार्यक्रम वो तो पुनः मिला इस तरह के जो यहाँ ये बात नहीं कराए है। जाएंगे पाठ्यक्रम के उससे वो अन्य है ना, लेकिन हम अभी आपसे मिलने आ गए ज्ञान है हमको अपना जी जी चाहिए आदमी तरफ रहता से है। एक एसडीओ और डायरेक्ट की तरफ से एसडीओ में शायद नहीं रहता। किसी साहब कभी आते नहीं जहाँ तक हो रहा एडॉल कमेटी में एसडीओ कहाँ? नोटिफिकेशन है जब माननीय कुलपति महोदया कार्यक्रम तय किया है मिल जाएगा। सभी नोटिफिकेशन अपने अपने कॉलेजों में प्रसारित करें वो बाद में सर आपको और इस समय ये कार्यक्रम चलेगा अशोक जारी की जाएगी जी उनसे भी छात्रों को अवगत कराएं और हर कॉलेज के पत्राचार जो है वो अपने कॉलेज के वेबसाइट पर पहले बताना है इस कार्यक्रम को प्रसारित करें इसलिए कि आपके कॉलेज के जो छात्र हैं वो आपके कॉलेज के वेबसाइट को देखते हैं जुड़ते हैं उससे वो सभी छात्र विश्वविद्यालय के वेबसाइट को नहीं देखते आ जाएगा पब्लिक डोमेन लेकिन में। अपने अपने कॉलेजों के वेबसाइट को वो देखते हैं इसलिए प्रधानाचार्य से भी अपील है करवाते हैं कार्यक्रम सबको बनाने के लिए प्रिंसिपल करवाते हैं, टीचिंग के प्रिंसिपल जारी करें और कार्यक्रम भी करें ताकि और वो खुद अधिक इस से चीज अधिक को जो है छात्र सुनना लाभान्वित हो करवाते सके हैं और घर पे जा जाके सीधी साहब सभी कॉलेजों को तो भेज ही चुके हैं इस कार्यक्रम की रूपरेखा फिर से एक बार उनसे ये अपील करें कि तुम वो अपने ऐसे हो, वेबसाइट पे ऐसे करो, इस हम कार्यक्रम को तुम्हारे प्रसारित साथ करें हैं। आपने मुझे मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कौन सा? मधुपुर प्लास्टिक है। उधर भी नहीं है कहीं इलेक्शन लड़ना वाला सोचते होंगे कि ऐसा नहीं है सर। वो सिर्फ अपना ये रखने के लिए कि हम दमनगिरी रखने के लिए सर ऐसा करवा रहे हैं कोई बोले नहीं वोट वही थे इनके साथ इनका रुख हो गया अलग उनके उनको तो ऑप्शन नहीं माना गया है इनका जो बहाली हुआ है उसमें अब इनके अनुकूल होंगे दूसरे को इसमें वरीयता निर्धारित किया ही नहीं गया है दो आदमी में कंपेरिजन करके उसको बना तो वो भी लफड़ा है गुरियता नहीं बना जी हाँ जी वो सब जी भी तो कुछ भी किसी को चार्ज हम लोग किसी न्याय संगत होगा जी हाँ ये रामोतार बाबू करते थे तो इनको चार सर देखे तो व्हाट्सएप पर नमस्कार हो गया सर हाँ गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू मेरी आवाज जा रही है अच्छा अच्छा गुड आफ्टरनून मैम दूसरी बात है कि आनंद मुझे भी 3 बार फोन कर ऑनरेबल वाइस चांसलर आइए, यूनिवर्सिटी 5 प्रोफेसर एसपी सिंह नाम से अच्छा 6 बजे नहीं बहुत देर से हम वो फ्री हैं हम तो ये नहीं है बात करने के लिए लेकिन उसको कहिए थोड़ा अर्ली करने के लिए बात करना होगा अर्ली कर दें नहीं तो आपको 2 घंटा बैठना बात करें ठीक है बैठ हाँ बैठ We have with us the principals of various colleges, faculty members. ठीक है यहीं बैठ ना ना Conducting classes for this आखिर में yes. यूनिवर्सिटी कॉमर्स में जी कॉमर्स ये तो हमारे विषय के लिए On this program, Dr. Neelam Singh and Dr. Jyoti Sir, Prabhu SGS from college college. व्हाट्सएप देखिए And of course, Dr. Manish Prasad Sinha, CCBC of the university, who has taken pain to organize the classes of ES, and all others who have joined us, who has
यहीं बैठना है? नहीं नहीं सर, it's been a very pleasant moment for me to address you all. आप सबों को मेरा नमस्कार और अभिनंदन। इस क्लास को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे साथ जो भी जुड़े हैं, जो भी अपना मेहनत किए हैं, हम सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ और प्रणाम करती हूँ सबको। और सबसे ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है, मैं जब स्क्रीन में देख रही हूँ तो हमारे साथ जुड़े हैं सर G.R. सिंह और सोशल साइंसेस हाँ ठीक है सर, उतना ठीक है सर, उतना प्रिंसिपल साहब को सर दिया गया है उस आधार को बनाने के लिए। देखिए ना क्या होता है। और किसी भी कॉलेज में नहीं पढ़ते और उसके आधार पे और के साथ बैठ क्लास करवाए। ये दोनों हमारी तरफ जोड़े काइंडली अपना अगर माइक को ऑफ रखेंगे, ऑडियो को ऑफ करके प्लीज। हमको लगता है सर निर्धारित करने के बाद यह निर्धारित करने के बाद एक बार उसको नोटिस बोर्ड को वहाँ टाइम भी देना चाहिए या सोशल मीडिया को जो पॉलिश का है उस पर डाल भी देना चाहिए और बेहतर ही होगा कि आपत्ति और दावा भी यदि मांगे नहीं जरूर साल की क्लास किया है और आप क्लास लेंगे, टाइम टेबल में आपकी क्लासेस। ये नहीं डिसाइड तो मेरा जो संवाद है मैं छात्रों से बात करना चाहूँगी और मैं उनको ये बताना चाहूँगी ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ना है, क्योंकि अभी तक आप हमारे पास सर ने भी कहा है जो ऑफलाइन मोड, ऑनलाइन मोड, ऑफलाइन मोड को हम फिजिकल मोड कहना पसंद करते हैं। फिजिकल मोड में जो क्लासेस है उसमें जो ज़्यादा होंगे। महेश बाबू सर आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरा ऑडियो बंद करवाइए। हाँ बड़ा हो सेपरेट। अच्छा आप इसमें रिकमेंड में प्रयास कर रहा हूँ, उसका क्या है? रिकमेंड तो विधिवत रूप से बहाल और ये रिकमेंड 70% जो पैसा देना है यूनिवर्सिटी का एडिकेटर है जो विधिवत रूप से बहाल है हमारे पति महोदय हमको आज़ाद है जितना रखना है 50% वो चाहते हैं कि विश्वविद्यालय जो है जो एकेडमिक एक्टिविटीज हो रहे हैं वो अच्छे और उन्होंने अभी आपने सुना है कि उसमें एक स्कोप है, देखा जाएगा पहले कितना कोई केस आवेगा उस हिसाब से उसको कि विधिवत रूप से बहाल विधि द्वारा बच्चों को दे पाएंगे। अभी हमारा जो है बाधाएं हैं, हमें क्लास करवाने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं सभी के सहयोग से ऑनलाइन क्लासेस करवा रहे हैं। लेकिन बहुत जल्द विश्वविद्यालय का अपना लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम चालू हो जाएगा, क्लास को बेहतर रूप से ले पाएंगे। लेकिन हमने ये भी देखा है कोरोना के दौर में जब विद्यार्थी जो है हमारे सफर कर रहा था उस समय ऑनलाइन राहत की लड़ाई और हम लोगों ने प्रयास किया कुछ लाभ पहुँचा सके। तो इस साल की चूंकि विद्यार्थी जो है रिजल्ट कब तक आएगा? कॉलेज में जाती तो मैं देखती हूँ कि क्लासरूम अगर खाली है। मैं पार्ट 2 का रिजल्ट कब आएगा? दिस इज नॉट
not the platform for सर addressing 18 this. 19 कितना 19 हो गया मेरे ना? प्रिय छात्र, अठारह, आप उन्नीस, जो है अठारह। वो दूसरा प्लेटफॉर्म है, अभी क्लास चल प्रिंसिपल रहा वाले है, की मुद्दे पर भी सर अभी से ध्यान देने की जरूरत शायद पड़ेगी। आप आगे बात करें। इसलिए कि अब मान लीजिए 27-28 को उसके बाद कौन होंगे ये खोजने लगेगा तो फिर हो जाएगी दिक्कत। यदि समय से ये बात बता आप कृपया अन्य प्रश्नों को यहाँ पर न रखें, आपसे आग्रह है। डॉक्टर शिव नारायण यादव सबसे पहले तो ये हमें जानना है कि why it goes on general and environmental studies। कमीशन टीचर में बड़ी तरह एक्टिविटी कमेटी बताना चाहेंगे। उस समय तो मैंने एक स्लाइड तैयार में उनका किया है। फिर उसके बाद स्लाइड को पहले मैं खोल ये लेती जो हूँ। जहाँ खड़ा हुआ है उसको क्रॉस करके इसमें कैसे इसमें तो दो ही एप्लीकेशन जो नोटिफिकेशन है यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल के लिए उसमें जो कंपैरेटिव चार्ट बना है डिफरेंट पॉइंट्स पर तो दो ही आदमी के बीच में लेकिन कमीशन टीचर कितना 12-14 है अभी हाँ 11 टोटल कितना है 62 कमीशन जो यूनिवर्सिटी सेक्शन यूनिवर्सिटी सब सैंक्शन है और यूनिवर्सिटी सिलेक्शन किया हुआ अब किसी का टीचर में कोई देखिए ना आप पहले आएगा मैटर उसके बाद ही ना हम लोग कुछ पहले तो आप लोग को सैलरी मिलना शुरू हो और एरिया मिले जब तक यूनिवर्सिटी को भेजिएगा ना हाँ मैडम उसको नीचे में वो तो समय भी एरो कर हो गया ना सर इस को आने का तो टाइम नहीं लगेगा आप आपका सरकार का रिटर्न मांग रहे लेटर में रहता है कि इतना तो करवा दीजिए यूनिवर्सिटी भी तो लेटर भेजती है नहीं तो 6 टाइम क्लियर ऑफ है हाँ, इसीलिए तो तीसरे तक टाइम प्रणाम सर आज छोड़िए। जी मैम का वो खुला हुआ है जो समस्या है उसका समाधान कीजिए गणेश जी। स्लाइड प्रेजेंट करना चाहिए। हाँ क्लियर ऑफ किया हुआ लगता है सबका आपका दो मामला कर स्लाइड प्रेजेंट करना चाहिए। और एरिया मेरा भी मीडियम एक सब तीसरा उसमें रखते लीजिए मैंने प्रिंसिपल प्रिंसिपल वाला तो सिचुएशन आएगा तो Actually, I want to explain why this course is compulsory. इसको क्यों compulsory रखा गया है? शंका है BS का course general studies एक्सटेंशन मिल जाता है मेन शंका हो रही है सब होता तो हम लोग अपना पहले गणेश जी हैं हाँ नहीं करा सर एक मिनट फिर बैठिए ना सर ठीक है ठीक है आराम लग रहा है इसमें तो बहुत आराम है आराम रहेगा No man. क्लियर आवाज लगे। ये मोबाइल है छोटा वाला विकास से बच मैम साउंड इको हो रहा है। इसको किसने रखे हुए हैं इलेक्शन में जाते हैं ना तीन साउंड दिन इको तक इसलिए हो रहा है। हाँ फिर ये छोटा वाला बोल मोबाइल में हाथ में इतना वो खाने लगता है हाँ सर एकदम परफेक्ट पापा ये वाला कैसे जैसे कि जाते हैं ना सर ये छोटा वाला मोबाइल रखे हुए दो मोबाइल रखे हुए बड़ा वाला मोबाइल सर भूल जाते घर पे लेकिन छोटा वाला मोबाइल जरूर ले आए दूसरी बात जैसे बजाने के सब ये ये स्लाइड हम आपको बताना चाहते हैं
और खास करके हमारे यंग टीचर्स जो क्लास एंगेज इस साल में कितना सूचना तुम जब रखते हम हो? क्लास में जाते हैं तो हमारा सिलेबस तैयार है। आपने देखा होगा कि जीएस का सिलेबस है 5 यूनिट है और 5 यूनिट में हमारे देश की जो क्वालिटी है, हमारे देश का जो इकोनॉमी है, हिस्ट्री है, उसके साथ साथ हमारे देश में विज्ञान की स्थिति है और पर्यावरण या एनवायरमेंट की स्थिति, इन सब के बारे में आपको जानना है। वो डिवाइडेड है और सिलेबस को डिवाइड करके क्लासेस की बना दिए गए हैं और किस शिक्षक को किस दिन क्लास लेना है, ये सारे तैयार हैं। तो उससे पहले के सब 10 दिन पहले से काम कर रहे हैं। वेबसाइट में या अपने कॉलेज की वेबसाइट में मिल जाएगी। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि जब हम क्लास में जाके कोई टॉपिक पढ़ाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले ये विद्यार्थी को बताने की कोशिश करती हूँ मैं कि आपको ये टॉपिक पढ़ना हो जाए फुल फीवर के लिए तो अच्छे रहेगा सर। या ये जो कंटेंट है आप क्यों पढ़ रहे हैं। और जब क्लास हो जाता है उसके बाद अगर हम उसको समराइज करें कि आज के क्लास के बाद कितने टॉपिक्स जो चर्चा की गई है क्लास में, उससे आपने क्या सीखा। तो आप ऑब्जेक्टिव एंड आउटकम, कई बार सिलेबस जो है कई यूनिवर्सिटीज के सिलेबस देखेंगे उसमें ऑब्जेक्टिव या आउटकम बहुत क्लियरली मेंशन रहता है। यदि ये नहीं भी रहता है मेंशन तो जो भी आपके टीचर्स हैं जो इन्वॉल्व होकर पढ़ाते हैं, क्लासेस लेते हैं, वो आपको बता देते हैं कि ये टॉपिक क्यों रखा तो उसमें उनके पास कभी है और चल आप जाए। क्यों इसे पढ़ रहे हैं और इसको पढ़ने के बाद आप क्या सीखेंगे। तो ये जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि ये जीएस जो है ये कंपल्सरी है कोर्स, ये क्यों रखा गया है आपके सिलेबस में। तो चूँकि आप पाठ्यक्रम के विद्यार्थी हैं तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि आप जो ग्रेजुएट होंगे आपको पास कर जाएंगे पाठ्यक्रम और आई होप सभी लोग आप पाठ्यक्रम क्लियर कर चुके हैं। तो जब आप फाइनली ग्रेजुएट होंगे, बैचलर की डिग्री आपको मिल जाएगी, आप ग्रेजुएट कर जाएंगे। क्या विशेषता है अगर आप क्या करता नहीं करता है सूरज जी को मैं ऐसा ग्रेजुएशन किया, आप कुछ और भी कर सकते थे, आप क्यों ग्रेजुएशन किया, आप क्या बताएं। इसके लिए मैंने एक छोटा सा स्लाइड बनाया, तो आप पहले जान लीजिए कि क्या ग्रेजुएट ट्रांसफर होगा तो सर स्नातक जो डिग्री आपको मिलेगी उसकी विशेषताएं क्या है, क्या पढ़ा सूरज सर थे, महेश्वर सर थे, उसी में था पहले सब महेश्वर जी में परिणाम आपका क्या होगा। कोरोना में लगा नहीं कोरोना में नहीं सर, उनको तो ठीक हो गया था सर, उनका प्रॉब्लम था सर। मैं कोशिश की हूँ कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखूँ, लेकिन ज़्यादातर चूँकि हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो मैं हिंदी में ही अभी बोल रही हूँ समय को देखते हुए। तो स्नातक विशेषताएं उच्च स्तरीय गुण, कौशल और समझ है जो एक छात्र को विश्वविद्यालय में रहते हुए सीखने और अनुभव के फलस्वरूप हासिल करनी चाहिए। तो ये उच्च स्तरीय गुण है, इसमें कौशल भी है, समझ भी है। ये स्नातकता अपने लोगों से अलग करती है जिनके पास आप जब स्नातक हो जाएंगे तो आप जो स्नातक नहीं है, डिग्री नहीं पाने वालों से आप काफ़ी अलग हैं। ये अतिरिक्त इसका स्नातक आनंद ले सकते हैं और योग्यताओं और व्यापक समुदाय के साथ साझा कर सकते हैं। आप अपने जो एम्प्लॉयर है उसके साथ आपका जब आप स्नातक होंगे उसकी सुविधाएँ आपको मिलेगी, आपको जॉब मार्केट में जॉब मिल सकता है। वे छात्रों और स्नातकों को जीवन भर व्यक्तिगत विकास सीखने और समाज में सफल होने की जाता है। जो स्नातक आप बनेंगे तो आपको जीवन भर अपने व्यक्तिगत विकास सीखने और समाज में आप एक सफल नागरिक इसके लिए तैयार करना है। तो ये सही है, लेकिन इसके साथ जीएस का क्या संबंध है ये आप जानना चाहेंगे और हम इसको आपको बताना भी चाहेंगे। हमारे सभी छात्र अपनी पृष्ठभूमि और अनुभव अलग अलग रखते हैं। विश्वविद्यालय
सब उपयोग करते हैं। तो विश्वविद्यालय सब कुछ नहीं कर सकता है, विश्वविद्यालय आपको अवसर देता है और उससे आपको अपना जो है आप किस तरह से उसको यूज़ करेंगे वो आपके ऊपर निर्भर करता है। कि जब ग्रेजुएट आप हो जाएंगे तो अभी आप क्लियर हो गया, यू नीड टू हैव द नॉलेज, स्किल्स एंड एट्रीब्यूट्स टू मेक योर कम्युनिटीज एंड द वर्ल्ड a better place। जब आप ग्रेजुएट हो जाएंगे तो आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अपने समुदायों और दुनिया को बेहतर जगह बनाने के लिए ज्ञान, कौशल और गुण जो है उसको आप सीखें, जिससे कि आप दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकें। तो अगर हम इसको समराइज करें तो स्नातक गुण जो है इसमें आप कह सकते हैं कि आप जब ये डिग्री प्राप्त करेंगे तो आप में निम्नलिखित गुण होना चाहिए, जैसे कि आपका अपना जो विषय है उसके विशेषज्ञ आप होना चाहिए। जो विषय आप पढ़ेंगे, चाहे वो फिजिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, बॉटनी हो या सोशल साइंस, सोशियोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, जिसका जो भी विषय है उसमें गहन ज्ञान होना चाहिए, समझ होनी चाहिए, अनुसंधान की प्रवृत्ति होनी चाहिए और अपने विषय से जुड़े जो अन्य कौशल है वो आपको होना चाहिए। सकारात्मक बदलाव के प्रति आपका दृष्टिकोण होनी चाहिए, आपकी रचनात्मकता होनी चाहिए, सामाजिक रूप से बुद्धिमान और सक्रिय रूप से समावेशी आपके विचारधाराएं होनी चाहिए। आपको डिजिटल साक्षर या जानते हैं कि आप 21st सेंचुरी में है और ये टेक्नोलॉजी का युग है, तो कंप्यूटर और ICT सेवाओं को संभालने में आपको सक्षम होना पड़ेगा। खुद के लिए जिम्मेदारी, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि आप स्वयं के व्यवहार, अपने भविष्य और अपनी भलाई के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। एक स्नातक से समाज की ये अपेक्षाएँ रहती है। अगर हम इसको आपको मैट्रिक्स के फॉर्म में दिखाएं तो आप देखिए कि इस मैट्रिक्स में हमने 5 एलिमेंट्स दिखाया है और इसमें जैसे आपका है बी ए सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, अपने विषय के विशेषज्ञ बने, बी इनोवेटिव, सकारात्मक बदलाव और रचनात्मकताएं आप में होनी चाहिए, बी सोशली इंटेलिजेंट एंड हैव इंक्लूसिव एटीट्यूड, आप में सामाजिक रूप से बुद्धिमानी और सक्रिय रूप से समावेशी की अपेक्षाएं होगी, बी डिजिटल लिटरेट, डिजिटल साक्षर हुआ, हैव द कैपेबिलिटीज नीडेड टू लिव, लर्न एंड वर्क इन डिजिटल सोसाइटी, बी रिस्पॉन्सिबल, आप सबसे जरूरी जो है जिम्मेदार बने अपने बिहेवियर के लिए, अपने सीखने के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपनी भलाई के लिए और समाज के भलाई के लिए और साथ साथ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी जो है इसके लिए भी आप जिम्मेदार हैं। तो इसको आपके लिए मैंने एक स्लाइड तैयार किया है, खास करके आप देख लीजिए कि आपका सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होना है, इंक्लूसिव एटीट्यूड होना चाहिए कि सबके साथ आपको मिल के काम करना है। आप जब ग्रेजुएट हो जाएंगे आप किसी भी संस्था के साथ जुड़ेंगे, किसी न किसी संस्था के साथ, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो या आपका निजी बिजनेस हो, कहीं आप जुड़ेंगे तो आपको सबके साथ काम करने की जो है वो क्षमता होनी चाहिए, जो अलग अलग पृष्ठभूमि से भी आएंगे, सबके साथ मिलजुल के काम करने की क्षमता आपको होनी चाहिए। डिजिटल लिटरेसी आज के ज़माने में एक महत्वपूर्ण चीज़ है, ये भी आपको होनी चाहिए। एंड फाइनली यू मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन वेलबीइंग, अपनी भलाई के लिए आपको जिम्मेदार होना पड़ेगा और एनवायरमेंट का ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये हिंदी इंग्लिश में था, ये हिंदी में स्लाइड है और आपके लिए मैंने बनाया है, आप इसको देख लें और इसको याद कर लें। इसमें मैंने सिर्फ 5 एलिमेंट की बात की है, एलिमेंट्स तो और भी होते हैं। और ये नोटिफिकेशन आपको आइए ना, डेट चेंज कर देते हैं, डेट चेंज कर देते हैं। डेट चेंज करिएगा सर, अगर मार्च की डालें तो मार्च में तो हम आपके यहाँ है नहीं। कब ज्वाइन किया? 20 तारीख ज्वाइन किए। 20 अप्रैल को ज्वाइन किया। सर मेरी आवाज़ पहुँच रही है सर? फोटो ठीक है ये पासपोर्ट साइज दीवार यहाँ सर यहाँ अच्छा है, बैक लाइट है ना,
लाइक पर अग्रसर है, जिनकी कर्मठता और ओजस्वता का लाभ वो तो विश्वविद्यालय बाइक का फिर बाइक फोटो बना देता है ना, भाई बैकग्राउंड से आभार व्यक्त करता हूँ। हाँ सर, बाइक आपके नेतृत्व में बैकग्राउंड चेंज विश्वविद्यालय करवाना। अपनी सफलता के शिखर पर बैकग्राउंड चेंज। पहुंचेगा, ऐसा हम सबों को पूर्ण विश्वास है। विश्वविद्यालय में होने वाली सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर बारीक नजर रखने वाली भौतिकी की विदुषी ऑनलाइन क्लासेस की प्रेरणा स्रोत माननीय प्रतिकुलपति महोदया प्रोफेसर डॉली सिन्हा का आभारी हूँ, जिनका मार्गदर्शन हमेशा प्राप्त होता रहता है और यह विश्वविद्यालय शैक्षणिक गतिविधियों में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है। किसी भी समस्या का निष्पादन करने वाले अपने ऊर्जावान और विद्वान प्रोफेसर मुश्ताक अहमद का आभारी हूँ कि आपने ऑनलाइन क्लासेस पर छात्रों के हित को देखते हुए अपनी सहमति प्रदान की है। हम अपने विद्वान संघ का अध्यक्ष प्रोफेसर BPL दास, फॉर्मर डीन प्रोफेसर TRP सिंह, फॉर्मर डेवलपमेंट ऑफिसर प्रोफेसर KK साहू सर के आभारी हैं। आप सभी विश्वविद्यालय के लिए उसी तरह तत्पर और उपलब्ध हैं जिस तरह आप अपने सेवा काल में थे। आप सभी आज भी विश्वविद्यालय को हृदय से सहयोग करते हैं, इसके लिए यह विश्वविद्यालय हमेशा आपका ऋणी रहेगा सर। प्रोफेसर KK साहू सर तो अवकाश प्राप्त के बाद भी यूनिवर्सिटी के लिए 24/7 उपलब्ध रहते हैं। इसका लाभ विश्वविद्यालय के डेवलपमेंट ऑफिस को मिलता है। आभारी हैं अपने सभी महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों का, जिन्होंने अपने छात्र छात्राओं को ऑनलाइन क्लासेस पॉलिटिकल साइंस प्रेरित किया है और भविष्य में भी करेंगे। मैं अपने उन सभी शिक्षकों का आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने इस सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन क्लासेस UG पार्ट 3 फॉर GES के लिए अपनी सहमति प्रदान की है। मैं आभार प्रकट करता हूँ इस ऑनलाइन क्लासेस के संयोजक विश्वविद्यालय के CCDC डॉक्टर महेश प्रसाद सिंह जी का, जिनके संयोजकत्व में डिग्री 1 और डिग्री 3 का सफलतापूर्वक ऑनलाइन क्लासेस का लाभ विश्वविद्यालय के छात्राओं को प्राप्त हो चुका है। अब पार्ट 3 के बच्चों के लिए GES का ऑनलाइन क्लास प्रारंभ होने जा रहा है। हम अपने इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया का शुक्रगुजार हैं, इनके सहयोग के बिना यह कार्यक्रम सफल नहीं होता। ऑनलाइन क्लास से जुड़ने वाले सभी छात्र छात्राओं को धन्यवाद और आग्रह कि आप विश्वविद्यालय के इस अनूठे कार्यक्रम से लाभ उठाएं। जिन्होंने किसी भी रूप में इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया, आपके कारण या भूलवश मैं उन्हें संबोधित नहीं कर सका, हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद और सभी को मेरा कोई जरूरी नहीं कर सकते हैं। आपके हमसे कुछ भी इसमें फायदा कराए सर करने तैयार। पिछली कि थोड़ा सर से ब्रीफ हो जाइएगा, उसके लिए सर जैसे काम करने के लिए कहेंगे रिकॉर्डिंग उसे कर दीजिएगा। आज की डेट में और ये UGC का भी हो जाएगा फॉरवर्ड UGC करेगा, कंसल्ट कर जाएगा, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन करने जा रहे हैं हर जगह। हां यहाँ लाइए तो फाइल लाइए तो फाइल है सर। और इसी में नोटशीट कम दिए थे कि 31 मार्च से पहले मैम के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भरपूर लाभ लें। अप्रोक्सीमेट मार्च आग्रह है कि ये यूजुअल है 24 मार्च हो गया तो नोटिफाई आज के डेट में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है नोटिफाई करें। अरे ऑर्डर होने पे रिसर्च पॉलिसी वाला 10 महीना बाद क्या नोटिफाई करवा दीजिए। ऐसे भी पोस्ट फैक्टर अप्रूवल के लिए फिर ये सिंडिकेट में जाएगा। एक बार उसी का नोटिफिकेशन है। आपके एनपीएस का कार्यभार सर आपको दे दिया गया है। मुक्त भी होगा, कमेटी बनाई हम लोगों ने रिपोर्ट तब जाएगी जब स्टूडेंट सर्जन फाइल जाएगा। कोई इसमें जाने से कभी भारत पुलिस के जो हुआ है वो बैंक गेट से नहीं किया, वो तो उसी समय किया जब से अपना प्राण नंबर दिया है तभी से किया। नहीं लेकिन नोटिफिकेशन में है तो वो जो बोला कि अभी नहीं करेंगे, अभी जो पैसा काटे बैंक गेट से पैसा मांगा नहीं किया।
सरकार ने उन्होंने उसको पास किया जिसको पास किया बिहार सरकार ने नहीं लेकिन उनके साथ कंटेंट पढ़िएगा कंटेंट पढ़िएगा इनिशियल तो 2-3 साल का आपको नुकसान हो जाएगा। देखिए वैसे भी जैसा एक साल तो आपको नहीं पड़ता है अपने लोगों का भी नहीं पड़ता प्रोबेशन पीरियड इन लोगों के जमाने में प्रोबेशन 2 साल है 2 साल 2 साल कटा है एनपीएस पहले दिन से सही है तो पैसा वापस ले लीजिए 2 साल को पैसा भी जाएगा नहीं पैसा तो सब उसी में मिलना चाहिए वापस जिस पीरियड से सरकार ने कहा कि नहीं सरकार का वापस लीजिए और सब कुछ आपको 8% पर दीजिएगा 2 साल वैसे किसी भी नौकरी में प्रोबेशन पीरियड पैसा वापस ले लेंगे अभी तो कटेगा तब अभी भी तो कटेगा हर मंथ अब नहीं कटेगा सब फिर वापस ही वाला इंजीनियर राजीव कुमार सिंह अब नहीं कटेगा कुमार सिंह बोले कि रानी जानी कैसे काटा है आपके वाइस चांसलर साहब को कौन सा लेटर हमने भेज दिया जिससे आपका काट लिए तो नहीं बोला कौन सा लेटर है ना पैसा वापस ले लीजिए इन्वेस्ट कीजिए उसको म्यूचुअल फंड 3-4 लाख रुपए शायद एक कैंडिडेट 4 लाख से कम लेस देन लेटर से क्यों कटेगा सर क्योंकि लेटर हुआ था कि अब इस डेट से काम नंबर बोल के जो भागलपुर में हुआ है सरकार एक्टिव कर दी है कटेगा तो दे दीजिएगा हाँ दे देंगे वापस टैक्स नहीं देना होगा सर इस अमाउंट का उस अमाउंट को दिनेश भाई प्लीज यार क्लास होने तो उसके बाद मिलेगा या दिनेश भाई क्लास होने तो उसके बाद कुछ करना है कुछ पैसा 4 लाख मिले उसको इन्वेस्ट कर टैक्स पे हमारा स्लैब चेंज होगा ना तो टैक्स उसको एफडी कर दीजिए एफडी जब चाहिए तो लीजिएगा टैक्स वाला मामला तो खड़ा होगा सर ना हम तो 30% में चले जाएंगे आपके पास हैकर हो टैक्स नहीं वो आपका उसमें हमने टैक्स का देखो टैक्स रिबेट में हमने शो किया है तो हमारा टैक्स रिबेट उस हिसाब से टैक्स रिबेट गलत जा रहा था बाद में बंद हो गया बाद में टैक्स रिबेट गलत जा रहा था बंद हो गया देखिए टैक्स रिबेट उसमें कितना आपका कटेगा बाद में लेटर भी आया था कॉलेज को कि सब नहीं काटना इनकम टैक्स कमिश्नर का था कि नहीं 2 साल से उसका भरा वो भी इनकम टैक्स कमिश्नर का गलत है देखिए सरकार का कारण है जितना विश्वविद्यालय में प्रॉपर डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस देखिए हम लोगों का जो कटना शुरू हुआ ये तो फिक्स कर दीजिए जब मांगे कटना शुरू हुआ पीएफ का तो कहीं ना कहीं फाइलिंग हुई होगी कटौती किया है कहीं ना कहीं कॉरेस्पॉन्डेंट भी हुआ होगा इनकम टैक्स वाले अभी वापसी का ही हुआ है तभी ना उसको एडजस्टमेंट वापसी का हुआ है ऑफिशियली होना चाहिए बिहार सरकार ने जिस स्टेट से प्लान दिया है वो लेटर उसी की पहले का अमाउंट होगा अभी आपको दिया नहीं है वापस आपको मिल जाए उसके बाद विश्वविद्यालय में फुल प्लेन एनपीएस लागू हो जाता है सरकार का गाइडलाइंस से क्या नंबर पर नंबर विद्यालय जो होता है इस डेट से होगा अगर 2 महीना पहले का 2 महीना का पिछला मांगे अगर ज़्यादा पहले से होगी तो दोनों स्थिति में घाटा आप लोगों को भी होने लगता है ये एक और काम नंबर कुछ चल रहा है फाइनेंशियल एडवाइजर कमेटी में उनको भी बहुत जानकारी है आपको अपने आप से तो फर्स्ट टॉपिक जो है जिस समय में ये डिसीजन काटने का जो है वो देश का तो इसके लिए भी मैंने आपके लिए तैयार किया है और इसमें ज़्यादा स्लाइड्स राजस्थान में फॉर्म आए
कारण क्या है OPS वैसे ही कर लेते हैं सरकार देगी आफ्टर ऑल इसको मिलेगा क्या ये हमको वो बोले कि अगर 2 लाख रुपए या 10 लाख का रहेगा कोरोना टाइम में रिटायर हुए हैं लोग परेशान हैं जो कोरोना टाइम में रिटायर हुए 10 साल की सर्विस की है हम लोग का ऐसे लगा कि मार्च में तो नहीं तो मार्च में तो कटना नहीं चाहिए था पीएफ के बदले में ही नहीं कटेगा पीएफ भी नहीं ना कटेगा पीएफ अपना हम लोग ये क्या राज्य में तो हुआ है हमको लगता है यहाँ भी इलेक्शन में विधानसभा का आएगा राहुल गांधी भी आज मान किए ट्वीट किया हो जाएगा आपको लगता है इलेक्शन के टाइम में तब तो फिर सब उस डेट से पीएफ कटेगा अभी प्रैक्टिस करना मुश्किल है क्या क्या कुछ कर रहा है अगर मान लो ओपीएस लागू होता वर्ल्ड बिहार होगा ये देश में लागू हो सकता है इलेक्शन आएगा तो राहुल गांधी ने आज मान ही लिया सब गलत है को जीतना तो विकास पार्टी हाँ मोदी उधर जानते हैं बता रहे हैं हाँ हो गया ना मार्च में हमेशा ये करना होता है मार्च में तो नहीं कटेगा तो काफी बढ़िया पहुंचाना है पे डिपेंड करता है ये कट गया मार्च से कई बार मान लीजिए कि नवंबर में आज नहीं आ रहा नहीं सर पक्का नहीं आ रहा है 18 तारीख को है बीच में ट्रेंड गड़बड़ा गया पहले क्या होता फॉरवर्डिंग मार्च और अप्रैल का देखिए जहाँ जहाँ जिस सरकार ने वादा किया जिस पार्टी ने उसको कोई फायदा नहीं राजस्थान में उल्टा नुकसान होता दिख रहा है राजस्थान में उल्टा नुकसान होता दिख रहा है इसको सरकार सरकार को सरकार को तो घाटा है ही नहीं कोई को नहीं पॉलिटिकली घाटा वोट बैंक किया है यूपी में ओपीएस का अखिलेश ने किया कोई फायदा हुआ पिछले इलेक्शन में प्रियंका ने कहा कि जीतने के लिए तो सरकारी कर्मचारी कितने हैं ही रह गए हैं और भी इलेक्शन आप तो में ये कह रहे हैं कि नहीं मोदी जी को अगला इलेक्शन जीतना ये कोई पावर ग्रुप है नहीं करेंगे ये पावर ग्रुप है वो समझ में आता है इतने से हैं दूसरे तरीकों से काम हो रहा है वो भी इलेक्शन ड्यूटी में लगे रहते वोट ही नहीं डालते सरकारी कर्मचारी मैक्सिमम नहीं डालता वाली इलेक्शन का वो एक ही चीज भय पैदा करता है गवर्नमेंट को सैलरी से ज्यादा लायबिलिटी पेंशन निस्संदेह एम्प्लॉई के मान लीजिए नोट कर लीजिए इसमें तो अभी गवर्नमेंट जॉब घोषणा 65 वर्ष तक हम आप जैसे जैसे वैसे भी गवर्नमेंट जॉब तभी नहीं खोजता था सर आज के जमाने में कई परिवारों में बच्चों की नौकरी लगी है पिताजी के पेंशन से घर चल रहा है सर ऐसे लाखों घर हैं करोड़ों घरों के लाखों नहीं करोड़ों घरों में सरकार देखा है कि कई लोग लेकिन जाने के बाद ही लेते रहते हैं 24 के बाद जो टेन्योर आएगा मोदी जी का मिलेगा क्या कि हम लोग का पेंशन स्कीम डिवाइड पुराना वाला है हाँ पुराना वाला बदले में कंसोलिडेटेड अमाउंट ले लीजिए उसको भी खत्म कर सकते हैं वो कंसोलिडेटेड अमाउंट एक ले लीजिए नहीं कहेंगे कि 75 साल तक वही तो कह रहे हैं उसके बाद इसमें भी ऐसा नहीं कुछ कर सकते इसलिए नहीं कुछ कर सकते जुडिशियरी सिस्टम इतना स्ट्रांग है जुडिशियरी को छोड़ दो जुडिशियरी को अपने लिए करता है केस होता रहेगा जुडिशियरी में आप कुछ लोग उसमें भी आप बात नहीं ये बात तो पहले ऐसा नहीं रहा वो डरता है जज बोलेगा मारा है वो भी एक कर आनंद भर मिला दिया हुआ है ना ये जुडिशियरी को देखते हैं कहीं भी कोई फैसला होता बताइए तो
सरकार को चलता हुआ फैसला हो, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का अभी 2-3 साल में जीएस वाला चल रहा है क्या ऑनलाइन आज का जीएस चल रहा है किसी का तो केमिस्ट्री में विश्वास है किसी का तो केमिस्ट्री में ज्ञान में काम करना अलग चीज होती क्या है। कीजिएगा उसका कुछ कहाँ है सरकारी मुझे लग रहा है कि पीसी मैडम के पास होगा। It is a way of life which uses the science. ये जीवन का एक तरीका है जो पूरे ब्रह्मांड में किसी भी प्रकार की घटना को समझने के लिए वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करते हैं। कोई भी घटनाएं हैं जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में आपको बताया चंद्रग्रहण होता है या सूर्यग्रहण होता है, इस समय अंधेरा हो जाता है या चंद्रमा सूरज दिखाई नहीं पड़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसे कोई व्यक्ति नहीं कहा जाता है। आप जानते हैं कि उस समय क्या स्थिति होती है, सूरज को ढक देता है, चंद्रमा सूरज को ढक देता है, पूरे ब्रह्मांड में इस तरह की कोई भी घटना हो, उस घटना को समझने के लिए वैज्ञानिक सोच चिंतन आवश्यक है। कंफर्मेशन सर जैसे लिया था तुरंत थोड़े दिन में हो गया सीमान जी बोल रहा है फिजिकल रियलिटी और बहुत सारी इसके पाइप है लीव कैशमेंट यूपी में नहीं, यूपी 62 है सर वहाँ पर नहीं ये जो है लीव कैशमेंट आज हमें ग्रेचुटी भी नहीं और आज अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे को बढ़ा के 70 कर देगी तो वहाँ भी सर कॉलेज में आप चले गए रिसर्च इधर सर बोल रहे हैं कॉलेज में कुछ नहीं है वहाँ कॉलेज में वहाँ पे कुछ नहीं है रिसर्च दो सिस्टम है कॉलेज अलग है जब यहाँ 62 हुआ उस समय में बहुत सारा स्टेट का हम लोग देखे थे कि कहाँ क्या है कहीं 60 पर का होगा 58 पर केरला में अभी तो सर बंगाल में तो अभी जाके 7th पे और पे वो देने लगा ना 60 पे कटता हुआ तब से दरिद्र राज्य है बंगाल केरला कांग्रेस शासित जितना राज्य है ना सब बेकार है। वो लोग कहता है कि हम क्या वो सब लोग बोलता है जो हम गरीब इसको है इस संदर्भ में वैज्ञानिक पीछे बैकग्राउंड में बात है सामाजिक हो सकता है। ये आपका इंडिविजुअल हो सकता है या कई बार लोग आस्था रखते हैं चिन्ह वाला फोटो दे दो अच्छा लगता है सर लोग उससे हटके होते हैं उससे हटके होते हैं तो लगेगा ना कि एक्यूएससी कैरेक्टर नया कराने के लिए चिंतित पीछे नहीं क्या करना है आपको इंडिविजुअली सोचना है। समाज अगर गलत सोच रहा है तो हमें भी क्या उसी को मानना वर्कशॉप हो या डिफरेंशियल वाला क्या होगा हम सही रास्ते देखिए प्रोजेक्ट वगैरह देखिए हां ब्राउज़र पे बना के डाल दिए मैडम वो क्या रहा है हम विभाग से हम अपने जाएंगे 28 को आज बताइए 29 को हम कराएंगे खाली हम ब्राउज़र बना दिए हैं बाकी वो घर में बनाना छुट्टी हो जाएगी मैंने दिख रहा है वो नहीं दिखाई पड़ रहा है साइड के पैनल में जाके आ जाएगा नहीं आ रहा है मैम नो मैम नहीं आ रहा जिनको नहीं आता है वो सही से सीख लीजिए पहले गूगल पिक चलाना उसके बाद देखिएगा आराम से दिखाई सर क्लास केवल ज्वाइन कर चुके हैं अभी नहीं दिख रहा है तब तो बोले नहीं बिल्कुल दिख रहा है। आप जा करके यहाँ पूरा लिस्ट जो है उसमें जा करके जो प्रोफेसर वाला है उसमें जो एक और एक तो मैम बोल रही है उसको जो है उसको क्लिक कर लेना है आपको दिख जाएगा।
पूरा जो लिस्ट है पूरा इस वाला में जाकर के यहाँ जो वो लिखा हुआ है अच्छा लिखा है उसको जाकर के यहाँ पर 3 डॉट पे लैपटॉप में भी तो बनाया गया या पिन कर हो जाएगा। जी सर थैंक यू सर। चलिए मैम कंटिन्यू कीजिए। देखो जितना फायदा हुआ ना पूछताछ करने से फायदा होता है। अब किसी ने जी बोला मैम, नहीं thank you, लिख पाया है, किसी ने बोला लिख रहा है और लिखा भी दिया, प्रोसेस भी पता है। बोले क्या That is आपको? scientific हाँ सब देखा जाए that is scientific apparatus. 23 तक उसका रिप्लाई जाना है सर ना सारी सर संजय सर सीनियर हेड तो के झा सर उसके बाद संजय सर उसके बाद अंसारी सर 3 लोग हाँ मैं अभिषेक है और एक विकास सोनू है इस तरह से वैज्ञानिकों ने भारत अपना उत्पादन बढ़ाया जो है आज हमारे पास भरपूर खाद्यान्न है, इसकी कमी नहीं है। लेकिन अगर हम अपने कर्म का फल है वो भी इसलिए है उसको खाने इसलिए नहीं खाली पेपर वो खोल लिया इसको बस तो ये हमारी इंडिपेंडेंस हमारे नेशनल लोगों ने साइंटिफिक अप्रोच को साइंटिफिक सोच साइंटिफिक डेवलपमेंट ऊपर नहीं है सर लॉगिन है लेकिन 2 लोग सर उसको रिटायर हो रहे हैं ऊपर सर ऊपर में 4 हेडिंग है सर। हाँ ये सारी सर 30 जुलाई जी सर। सीनियरिटी में तो कहते हैं कि तो ये मोहन सर हैं सर के बाद उसके बाद किशोर चौधरी सर हैं और उसके बाद संजय सर आते हैं 3 लोग सीनियर हाँ है ना 3 लोग हैं सीनियरिटी में प्रेम मोहन सर हैं फिर शायद दिलीप ऐसा लोग हमको बताते हैं संजय सर 3 लोग ऐसे सीक्वेंस से उस समय हमारे देश के कई विशिष्ट नेता भी कहते कि ये बिहार वालों का कर्म था, लेकिन उस समय हमारे दूसरे कुछ जो हमारे बुद्धिजीवी थे जो विज्ञान को समझते थे आर्टिस्ट थे कवि भी थे ऐसे लोगों ने ये कहा कि ये कर्म का फल है जिसका कारण उसका कारण है और उस कारण को समझना पड़ेगा और उस कारण से कैसे निजात पाएंगे। आज आप सभी जानते हैं कि जब आप घर बनाते हैं या फिर आप आवास खरीदने का सोचते हैं अपार्टमेंट तो आप उसमें जरूर देखते हैं कि वो अर्थक्वेक प्रूफ उसका फाउंडेशन है या नहीं। तो दैट इज योर साइंटिफिक डेवलपमेंट। हम अपने हाथ में छोड़ सकते हैं, हम अपने आप कुछ भी हो रहा है तो ये हो रहा है पहनने वाला क्या होता है जो लगा है टंकी पहना चार्ल्स डार्विन में पैसे लेटर तो पैसा नहीं आया सर पैसा का नहीं है सेंट्रलाइज परचेज तो किसी दिन ले आके उतार दिया यहाँ पे उतार के कहेगा कि कहाँ लगाना है कहीं लूट होगा जिसको जहाँ बनाएगा ले जाके लगा लेगा सही कह रहे हैं वही हो गई सर आप सही कह रहे हैं कार्ल मार्क्स ने तो ये जो कभी की बनाई थी सर इसमें तो क्या किया जाए सर बैक पैनल जो है सिग्नल और वीडियो वाले सब लगाने का कोई फायदा नहीं है हम पिछला वाला मशीन लर्निंग में आप कराइए को सुधारने की और अब तक हाँ भैया IQS हाँ भाई धरा वाला सर है विकास जी कोई कुछ बोल दिया विकास जी सोचिए एक युवा तो कुछ सर ये तो निकाल दिए आप सॉफ्ट कॉपी जो मांग रहे थे क्या आपका
Our first Prime Minister of the country, Pandit Jawaharlal Nehru, सर अब 1 में तो कुछ करना नहीं है, फाइनल है सर ना, 21, 20, 21 अब तो फाइनल है ना, हो गया या तो उसको सबमिट कब कराना सर? अप्रूवल नहीं लिया अभी? नहीं अभी नहीं लिया है, क्राइटेरिया 1 हो गया बस कर हो जाएगा। चलिए क्या है सोर्स वेब ऑफ साइंस 57, तो सर इसमें क्या करना है? इनपुट में एस कर दिया जाए, देखा जाए क्या है। मैंने NIRF भरा नहीं है, जिसमें डेटा भरा है क्या किया है? ये दे रहा है ये वाला यूजर नेम है इसमें सर IR डैश हाँ -O ओ है जी यू हाँ फिर U फिर -0068 IR के बाद ओ डालना है जी सर, कैपिटल में सारा सर। वो डिस्ट्रिक्टिवनेस ना केवल लास्ट मोमेंट में किसी को कुछ समझ ही नहीं क्या है करना, क्या है CDPF का हुआ दीदी सर बोले कि ये तो आप लोग का काम है CDPF, ये डिस्ट्रिक्टनेस कैसे हुआ, ये तो हम लोग को करना ही चाहिए था। तो सर क्या किया जाए सर, इसमें एस करके देखा जाए या नो सेंड कर बोल रहे हैं या लॉगिन है सर, वहीं देखते हैं। लॉगिन पहला लॉगिन हो सकता है ना, होना चाहिए सर, हो गया सर। इसमें जो है पब्लिकेशन लास्ट 3 कैलेंडर ईयर 18 से 20, ये लास्ट 3 कैलेंडर ईयर का जो है ना you input concern on your or the question you have query related to genetic issue from the above counts child and your observation query and water. और ये तो देखना पड़ेगा ना हम लोग कह रहे हैं कि अगर ये सही है तो ठीक है, नहीं तो आपको क्वेरी है तो यस करके ही जाना होगा सर आगे। हाँ इसलिए वो फाइल लाइए तो NIR वाला क्या इसमें हम लोग कितना क्लेम किए हैं हिंदी में एक धारणा के रूप में वैज्ञानिक दृष्टिकोण या वैज्ञानिक स्वभाव लंबे समय से अस्तित्व में है, परंतु शब्द के अज्ञात संभवतः या 18वीं शताब्दी के साहित्य में पाया जा सकता है और इस धारणा का विस्तार बाद में 19वीं और 20वीं शताब्दी में हुआ। इसका उपयोग धार्मिक स्वभाव और यहाँ तक कि ऐतिहासिक स्वभाव को सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट, ये साइंटिफिक सोच या स्वभाव जो सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट्स क्या होता है? जो धार्मिक स्वभाव एक लेटर आया है विश्वविद्यालय का, वो सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट उसके भीतर हमने ये नहीं कहेंगे कि संविधान में कुरीतियाँ है, लेकिन धर्म में जो चलते चलते जो प्रोजेक्ट एस्टिमेट वो अच्छा गवर्नमेंट कमेटी का कुछ होगा संवाद में कहाँ है संवाद नहीं है। महाविद्यालय द्वारा सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट तैयार करने से पूर्व जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में अलमारी का प्रोजेक्ट नहीं, वो होगा वो डेवलपमेंट कमेटी को काम कराती है बिल्डिंग का ये सब का, उसका प्रोजेक्ट का क्या होगा हमको जहाँ तक लग रहा है शेल्फ लिखा हुआ इसलिए अलमारी का प्रोजेक्ट हुआ है। यस HELF समझ गया मैं, मतलब उसकी प्रोजेक्ट का जो है एक वो
उसी फॉर्म में हाईलाइट क्या हो, गाइडलाइन क्या है, बस संदर्भ वही दिया गया है। परीक्षण और परीक्षण के बिना कुछ किस प्रकार करने से इनकार करें। परीक्षण और परीक्षण के बिना कुछ दे दो सर आपको। करने से इनकार करना, बिना परीक्षण कॉलेज के लिए नए आपको लगा। सत्य के सामने पिछले और सोचते थे नए जो सबूत आ रहे हैं वो कुछ और बता रहे हैं। पिछले के नए कहाँ डिटेल जो सबमिट हुआ होगा उसका अपलोड हुआ होगा सर। देखे गए रोड की कॉपी है ना? हाँ। यस सर, आगे कौन? सर, हमारे क्या हम भी कर रहे हैं? हाँ सर करिए सर। बैकग्राउंड वाइट कर दीजिए ना। हाँ आई कार्ड के लिए ना बैकग्राउंड वाइट कर देखिए, चेहरा पर कालापन हल्का आ रहा है ना चश्मा के नीचे, उसको थोड़ा सा सही करिए। देख गला के नीचे गर्दन दिखिए। एक ही सब्जेक्ट लगता तो फोटो कैमरा आपका बड़ा नहीं है, बस लीजिए ना फिर फोटो। आस्था के विपरीत है। चलिए गया है NIRF वाला एक खोला सर PDF, लेकिन अटैचमेंट में से कौन कौन सा पब्लिकेशन भेजा गया है ये। व्यू डाटा यहाँ है ना? यस करके आगे बढ़े हैं सर। एडजस्ट करके जो पड़ रहा है क्या किया? आगे और साइंस करिए सर। नेहरू जी ने आगे वैज्ञानिक तत्काल के लिए उसमें वो नहीं किए यहाँ पे वो तो देना इस तरफ ही रहेगा। फैकल्टी का कब बनेगा? अभी तो PhD का बना के दिया ना। ठीक है, अच्छी बात है। जब बनेगा तब तो फिर हमको भी दीजिएगा। फिलहाल सरकार हमको बहुत दिक्कत हो रहा है। बड़ा दिक्कत है। बैंक में गए थे, उसी को बोला कि बताइए आपके पास कोई है नहीं है, लोकल ID नहीं है कोई यूनिवर्सिटी का। अभी वो फॉरन जाएगा अमित कुमार चौधरी फॉरन जाएंगे तो उनको ड्यूटी जहाँ से उनको लाइक कर रजिस्ट्रार से अक्टूबर करा के यहाँ पे सिग्नेचर रजिस्टर सर क्या किसने दिया है जो कल्पना प्रसाद के साथ साथ और सब्जेक्ट सर स्क्रीन इधर एक क्वार्टर नहीं है। सब्जेक्ट तो कोई रखना ही है, फैकल्टी को दे रहे हैं तो विभाग का नाम नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट दोगे सारे लोग सबके लिए पहचान तो सब्जेक्ट से है, कुछ में हम कर देंगे भाई सब नहीं। फैकल्टी में तो तुमको सब्जेक्ट लिखना ही पड़ेगा। तो वो तो डिपार्टमेंट PG डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री हाँ वो तो रहेगा नीचे जैसे एलिमेंट्री है ना वहाँ रहेगा PG डिपार्टमेंट एलिमेंट्री। हाँ अभी नहीं लिखा हुआ ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव व्यू से उस वाला में रहेगा उसमें रहेगा हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिवर्सिटी की ऑफिसर तो वही होगा का जो असिस्टेंट प्रोफेसर लिखा रहेगा। मान लो हम लोग नहीं उसके नीचे रहेगा कोई देखा जैसे नीचे है ना वहाँ पे लिखा है PG डिपार्टमेंट एलिमेंट्री। मान लो पूरा कोई खोल दिया था वो भी पाइपलाइन में है क्या चल रहा है वो सर अभी होल्ड पर करा दी है डिपार्टमेंट बोला मुझे। आया तो था डिपार्टमेंट से सब डाटा आया हुआ है मेरे पास लेकिन सर देखे ना आपके सामने ही हम बोले वो एडमिनिस्ट्रेटिव रूल से पढ़ना है। हाँ फिर इन चर्चा विज्ञान ही है जो निरक्षरता, अंधविश्वास और वृत्त परंपराओं की समस्या को हल कर सकते हैं। कई वृत्त परंपराएं
उधर नंबरों होगा हाँ वो जो आईडी नंबर मिला है एडमिनिस्ट्रेटिव वाला, डिपार्टमेंट वाला नहीं है सर। ऑटोमेटिकली वो जो मिलेगा ना दो लेटर हमको लग रहा कितना हो गया पूरा 5 लाख से ज्यादा ही अभी जो है यहाँ 3 अगर आपका एड्रेस पे ले लिया एक्स्ट्रा जो पेन जो आपके पास सर्टिफिकेट डाले हुए हैं वो ले लिया मान लीजिए 7 आपका हो गया 4 हमारा हो गया 7 चल 11 ऐसे हो गया ऐसे लेके 41 हो गया मतलब मैं न्यू का हो गया हो गया नाम डाला होगा जो इतना नोटिस आया होगा ना काउंट कर लिया होगा Just to summarize now, summarize it all, summarize the This window was chosen to be from 14 March. Great care has been taken in compartment data. All affiliation IDs. As of 28 March 2022, 30th March 2022 has been served. Any new affiliation IDs that got created after this data is not admitted for this year ranking for uniformity and fairness. पर्टिकुलर मतलब ये दिया हुआ है 14 मार्च 22 से 30 मार्च 22 मार्च 2 दिन में एप्लीकेशन आईडी से नहीं ये कह रहा है इस डेट पीरियड का 14 मार्च 22 से 30 मार्च 22 का पहला वाला और इसको ऊपर डाटा इसमें क्या किया है 28 दिन में 28 मार्च 22 से 30 मार्च 22 तक एप्लीकेशन एग्रीमेंट जो 3 साल का डाटा वो फिक्स कर दिया हम लोग जमाना नहीं है फिक्स कर दिया 3 साल पूछना इसमें आपको कोई समस्या हम लोग का रिकॉर्ड ही नहीं होता रिकॉर्ड ही नहीं है उस तरह कोई समस्या ही नहीं है कोई समस्या ही नहीं है डाटा बहुत पुअर नहीं है मैम स्लाइड नहीं दिख रहा है यार बेटा डाटा हम लोग देते हैं दिस इज द लास्ट स्लाइड कॉपस में 57 और नहीं काफी ज्यादा है तो ठीक है देखो साइंस में सो इसको कैसे मिलेगा एप्लीकेशन आईडी आपका एप्लीकेशन डाला पेमेंट पे डाला होगा ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी उनका कितना सारे टीचर का डिटेल डाला होगा फोकस कर यही दे रहा है इट इज पॉसिबल दैट सम डाटा वैल्यू गोज फॉर पब्लिकेशन इन सम पब्लिकेशन इट इज and citation may be larger at the time of review. In particular, number of citations keep increasing constantly and sometimes very rapidly. So please do not be concerned. If you see a significant differential in the number of citations, the number of publications and citations for every institution have been frozen as it was during the safety. Frozen कर दिया उस टाइम citation frozen. Please ignore marginal and small increases in the number of publications and citations since these could be the result of the fact that compiled data pertains to the indicated window. So kindly convey your concern. If any, only if the differential in publication is that cannot be counted for by the delayed search. By you at no ये तो बहुत we had to restrict the search for basically by ranking नेचुरल लगे only as by a definition. सुनिए स्कैन करके चलिए हो गया ना ask the question and कहाँ देना है सर इससे बेहतर नहीं लगा अरे बढ़िया है सर तो अच्छा है अच्छा बना दिया ठीक है सर ये तो
फाइनल वाला का दिखे भूल लगा जो भैया उनके साथ खटे हुए ना Thank you, ma'am. थैंक यू मैम छात्रों को धन्यवाद रखने के लिए बताइए आपको सभी छात्रों को कुल मिला के सब कुछ नहीं करना है सर। फिर से लॉग इन करिए सर, वापस लॉग आउट करके और उसको ओके कर। अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग इसको लॉग आउट कहाँ से होगा ये? उस पर वर्ग ये लॉग आउट। ये आवाज जा रही है आपके पास सर इसका डाटाबेस और मैक का डाटाबेस ASH के डाटाबेस एक ही है, ये तीनों डाटाबेस एक ही है। कहीं ना कहीं तो गलती करेगा हाँ तुमको याद और रखा AICT तो इसमें मतलब सर कुछ नहीं करना है। देखिए इसमें से स्कोपस और वेब ऑफ साइंस किया है, जी समझ लीजिए। नहीं शुरू किया है ना हमने, दिया नहीं ना कुछ है नहीं अभी हम लोग डालेंगे ना सर फिर। नहीं स्कोपस और वेब ऑफ साइंस का आपका 18 से पूरा नहीं है। 18 से ना सर ये तो ये होगा 41 ये पूरा नहीं है, इसमें यूजीसी केयर जुड़ जाएगा तो हो जाएगा तो और निश्चित होगा इसी के लैंग्वेज का सारा ये नहीं कर रहे हैं, फोकस कहाँ पे होगा जल्दी से बनाओ वो फॉर्मेट सर अपलोड हो गया सर वो सब स्कैन है इस पब्लिकेशन वेबसाइट पे। लिंक देना है सर उनका, कैसे होगा? दे नहीं रहा है। सर फिर फोटो के लिए रुका हुआ है, तब देते एक के साथ देना सर। देंगे फिर एक के साथ। निश्चिंता हो गई, हम लोग 13 तक कर दिए थे। वो तो सर एकदम पूरा 1-2 दिन तो मुझे आवाज आ रहा था समझने में टैग नहीं है तभी। ये देखिए ना, ये जो आपको जो बना के देना है ना, जी सही सपोज कर लीजिए बनाइएगा क्राइटेरिया 2 है, दिख रहा है ना, यहाँ पे 2.1.1 डिमांड रेशियो फाइल का नाम रखिए। अच्छा इसी नाम से इसे ड्रॉप साइड कर दिया डिमांड रेशियो पूरा यही खुल जाएगा मोबाइल फोल्डर बना देंगे इस नाम से 2.11 2.11 नाम नहीं मिलेंगे, सपोर्टिंग इस पर जाएगा। हाँ सिर्फ सपोर्टिंग हाँ QNM तो नहीं देना है, वो सिर्फ सपोर्टिंग है। सपोर्टिंग QLM का सपोर्टिंग है। QNM का सपोर्टिंग है। QLM का सपोर्टिंग जो है वो डायरेक्ट वेबसाइट वगैरह से आ जाएगा। ठीक सर। QLM को अपलोड नहीं करना पड़ेगा यहाँ, इसको हम पहले दीजिए ना, हम अपलोड करा दें। ये इसको खोलिएगा वेबसाइट को, इसमें देखिएगा कि क्या QLM भराया है, कुछ तो QLM नील होगा। कुछ यहाँ पे चल रखा है वाईफाई अभी मोबाइल दूर से नहीं है, डेस्कटॉप दूर बनाते हैं। वेबसाइट देख रहा है, हाँ। वेबसाइट डेस्कटॉप व्यू पर चल रहा है, वो मोबाइल व्यू कर ही नहीं रहा। सर अभी फिर क्या हुआ ना, फिर उसको समझाया तो मिल जाएगा। VC सर स्टार्टर कर मिल जाएगा, सब डाटा दे फिर रीस्टोर करवाए हैं सर। ये पूरा फिर रीस्टोर किया है, पता नहीं क्या है। जी सर और यानी कि उसी ब्राउज़र या मैं बात करने का प्रयास करूंगा क्या उसका क्या जाएगा, मैं प्रयास करता हूँ। अभी खुल जाएगा, इससे जैसे सर खोल रहे शेयर होता है सर। सब चीज़ें क्रोम पे कोई भी साइट खोलिए, क्रोम पे जाके क्रोम पे जाके उस साइट को खोलिए और ऊपर में जो 3 डॉट रहेगा उस डॉट को क्लिक करिएगा, डेस्कटॉप साइट। क्या दिन प्रयास वो क्या बार शिकायतों की है कि ऐसा हो रहा है। नहीं कुछ आ रहा है। लॉगिन आप किए हुए हैं, इसको लॉग आउट कीजिए ना गणेश जी। यस सर, लॉग आउट कीजिए तो
लवर की डेटा जी सर लॉग आउट हो गया सर। विकास जी आया क्या? जी सर। चाय नहीं बनना नहीं लेने की स्थिति में नहीं आप हो लेने की अभी खाए हैं खाना अपना टिफिन लेके आएंगे आपको मिठाई सर बिस्किट लिया नहीं पाए हमने पिया पानी लीजिए ना सर। हेलो विद्यार्थी लोग कह रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप बना लो। 27 तारीख को आपको कुछ सेलिब्रेट हो गया ना, इसको हम लोग क्या करें, नो करके सबमिट कर सर एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जैसे हम लोग ऑनर्स पेपर का करते थे तो हमारे कोऑर्डिनेटर सर जब हम उनसे संपर्क करते थे वो हमें उनके ग्रुप में ऐड कर देते थे। ऐसा ही यदि कोऑर्डिनेटर का नंबर हमें मिल जाता है और उनसे हम जितने लोग कॉन्टैक्ट करेंगे वो हमको जोड़ते चले जाएंगे। अच्छा नॉलेज होता है सब मीटिंग में रहते हैं उस पर आप मैसेज डालिए और विदिन अ सेकंड आपको लिंक यही कर लेते हैं रश्मि मैम के पास तो फुल ग्रुप का क्या रश्मि मैम है ना ये कुमार सिंह कॉलेज दरभंगा से नंबर ले लेना यहाँ से लाइक कर जी मैम जी सर वही मैम पूरा स्क्रीन चाहते हैं ठीक है मैं रश्मि मैम से वो पूरा नंबर पूरा ग्रुप का ये ले देता हूँ फिर आपको उससे जोड़ने का प्रयास करता हूँ। ठीक है धन्यवाद।